तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर बैरी को दिखाया जाता है और वो ना अपने स्वॉर्ड्समैन की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी उसके फादर वहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम मुझे पोता कब देने वाले हो। और ये सुन के ना बैरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद उसके ग्रैंडफादर बताने लगता है कि उसने 20 साल पहले अपने डोजो को क्रिएट किया था, बट मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं एक पोता पा भी पाऊंगा या फिर नहीं, मतलब कि मुझे मिल भी पाएगा या फिर नहीं। और लिटरली उसके पापा ने ये भी बोलने लगता है कि अगर तुम्हें डोजो में भी कोई लड़की पसंद आ रही है ना, कोई स्टूडेंट पसंद आ रही है, तो भाई तू उससे भी शादी कर ले। बट बैरी ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और इसके बाद ना वो अपने पास्ट की बातों को बताने लगता है कि वो ना काफी टाइम पहले इस डोजो का मालिक बन गया, मतलब कि अपने डैड से ले लिया था और अभी वही इस डोजो को एक तरह से हैंडल कर रहा है। और उसको ना बचपन से ना एक काफी काबिल स्वॉर्ड्समैन बनना था और लिटरली बाकी के मुकाबले ना काफी बढ़िया स्वॉर्डमैन है और वो ना अपनी लाइफ से ना अभी पूरी तरीके से सेटिस्फाई है। हाँ, उसकी लाइफ में लड़की नहीं या हमारी तरह, बट उसके बाद भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई है। और साथ ही उसके डोजो से ना काफी सारे स्टूडेंट ना ग्रेजुएट होने के बाद ना काफी ऊंचे ऊंचे लेवल पे भी जा रखे हैं। और इसके बाद वो सभी ना हमें डिनर करते हुए नजर आते हैं और वहां पे भी उसके फादर मतलब कि बैरी के फादर यही बोल रहे थे कि आखिरकार तुम मुझे पोता कब देने वाले हो। और वो ना अपनी वाइफ को भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे, बट आपको पता है मदर तो मदर होती है, वो किसी का भी साइड नहीं लेती, वहां पे दोनों की हाँ में हाँ मिलाती रहती है। और इसके बाद तभी बैरी का दरवाजा ना नॉक होता है और जब वो दरवाजा खोलने जाता है तो उसके दरवाजे पे सीट्रस नाम की लड़की होती है और ये ना बैरी की ही एक स्टूडेंट थी, काफी पुरानी स्टूडेंट थी। और इसके बाद सीट्रस ना बताने लगते हैं कि वो ना अभी नाइट कमांडर बन चुकी है और देखा जाए ना तो एक काफी ऊंचे लेवल का पोजीशन हुआ करता था। तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि बैरी के स्टूडेंट कहां कहां तक जा रखे हैं। और उसने ना अपने पोजीशन का फायदा उठाते हुए ना बैरी को ना एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी हायर किया था और अभी ना उसका परमिशन उसको मिल भी चुका है एक तरह से, मतलब कि किंग ने ना उस पर अपना स्टैंप भी लगा दिया था। और ये देखने के बाद बैरी को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था वहां पे। और उसके डैड भी बताने लगता है कि तुम्हें ना इस काम के लिए जाना होगा, नहीं तो किंग ना हमारे पूरे फैमिली का ना विरोध करने लगेंगे। और सीट्रस भी वहाँ पे बताने लगता है कि देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट तो है, बट ये उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और लिटरली उसने तो बग्गी भी साथ में लेके आया था, मतलब कि अभी बैरी को एक ही साथ ले जाने का प्लान था। और कल संडे था तो उसका डोजो भी बंद रहेगा, तो वो आराम से वहाँ पे चिल कर सकता है, मतलब कि अच्छे तरीके से वहाँ पे देख सकता है सब कुछ। और लिटरली उसके डैड ना वहाँ पे भी बोल रहे थे कि जाते टाइम ना तू कोई ना कोई लड़की तो वहाँ पे पसंद कर लियो। और वो बोलने लगता है कि अगर तुझे सीट्रस पसंद है ना तो तू उसके साथ भी शादी कर सकता है। और बैरी बोलता है कि डैड आप पागल वागल हो गया, इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो। और इस टाइम पे आप लोग सीट्रस के फेस का रिएक्शन देखो भाई, ये काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और उसको भी मन तो कर रहा था मतलब की शादी करने का। और अभी बैरी के पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं था और वो ना सीट्रस के साथ जाने का डिसाइड करता है और बग्गी में बैठे हुए सोच रहा था कि आखिरकार मेरे साथ ये सब चीजें क्या हो रहा है भाई। और इसके बाद तभी बैरी ना सीट्रस का स्वॉर्ड को देखता है और बोलता है कि क्या तुम अभी भी इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रही हो। और सीट्रस बताती है कि हाँ ये स्वॉर्ड अभी भी काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद बैरी बताने लगता है कि जो भी स्टूडेंट उसका ग्रेजुएट होता है ना उसको ना सभी को तलवार देता है एक तरह से, और ये ना अभी तक वही तलवार को इस्तेमाल कर रही है जो कि ग्रेजुएशन के टाइम पे इसको मिला था। और बैरी बताने लगता है कि तुम्हें ना एक अच्छी सी तलवार ले लेनी चाहिए क्योंकि तुम नाइट कमांडर हो और तुम पे तलवार बिल्कुल भी सूट नहीं करता, लेकिन सीट्रस ना मना कर देती है। और इसके बाद बैरी ना अपने मन में सोचने लगता है कि स्टूडेंट ना अपने टीचर को सम्मान दिखाने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। और बैरी को ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, बट जॉब को लेकर ना वो इतना ज्यादा भी खुश नहीं था क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और इस कारण ना उसको इंस्ट्रक्टर का जॉब नहीं करना था। लेकिन सीट्रस जो होती है ना वो लगातार बैरी की तारीफ किए जा रही थी वहाँ पे, मतलब कि उसके सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा टॉप पोजीशन पे थे ना, इस कारण ना बैरी एक तरह से काफी ज्यादा फेमस भी था देखा जाए तो इंस्ट्रक्टर के तौर पे, टीचर के तौर पे। और बैरी को ना उसकी बातें सुनकर ना उतना ज्यादा भरोसा भी नहीं हो रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि सीट्रस उसकी खामखा तारीफ कर रही है। और इसके बाद फाइनली वो लोग कंट्री के पास पहुंच जाते हैं और रात के टाइम पे बैरी ना एक जगह पे रहने के लिए चला जाता है। और बैरी भी सोच रहा होता है उस टाइम पे कि मैं काफी ज्यादा टाइम बाद यहाँ पे आया हूँ, मतलब कि शहर के अंदर आया हूँ। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीट्रस ना सभी से ना इंट्रोडक्शन करवा रही थी बैरी का। और वो बताने लगते हैं कि बैरी ना हमारे स्पेशल इंस्ट्रक्टर होने वाला है। और वो ये भी बताते हैं कि बैरी ना हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि मेरे से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। बट बैरी की हालत देखने के बाद, मतलब कि उसका उम्र देखने के बाद ना लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था उसकी बातों पे। और इसके बाद सीट्रस ना बैरी को बताने लगते हैं कि तुम्हें ना वीकली 3 से 4 क्लासेस लेनी होगी और इस कारण तुम्हारे डोजो को भी ना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और तभी ना अचानक से वहाँ पे एक लड़की और आ जाती है और इस लड़की का नाम ना कोरोनी होता है, बट बैरी ना इसको बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। और इसके बाद कोरोनी ना अपने बारे में बताने लगती है और इससे बैरी को पता लग जाता है कि ये भी ना बैरी की पुरानी स्टूडेंट थी और ये भी ना एक नाइट बन चुकी थी। और साथ ही इसने ना 2 साल बैरी के पास ट्रेनिंग किया था। और वो बताते हैं कि उसका ना बचपन का सपना था नाइट बनने का और मेरा सपना अभी पूरा हो गया है। और उसकी बातें सुनकर ना बैरी भी काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैरी ना अपने घर पे आ गया था और उसके घर पे ना एक और उसका पुराना स्टूडेंट आ रखा था और साथ ही उसने तो अभी शादी भी कर लिया था। और बैरी भी सोच रहा था कि आजकल मैं कुछ ज्यादा अपने पुराने स्टूडेंट से मिल रहा हूँ। और तभी उसके डैड बोलने लगता है कि तुम्हें ना घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक तुम शादी नहीं करते और तुम्हें वाइफ नहीं मिलती तब तक तुम घर के अंदर पैर नहीं रख सकते। और इसके बाद जो बंदा अभी आया
रहता है ना स्टूडेंट, उसके बारे में हमें बताया जाता है, जो कि प्लेटिनम रैंक का ना एडवेंचरर था और वो ना काफी ज्यादा हाई रैंक का एडवेंचर था एक तरह से देखा जाए तो। बट उसने डिसाइड किया था कि अभी ना वो एडवेंचर के काम को छोड़ने वाला है और साथ ही अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करने वाला है, क्योंकि उसका अभी एक बेबी भी हुआ था। और बैरी के डैड बताने लगता है कि रेंडर ना अभी डोजो को संभालने वाला है और बैरी तुम जाओगे शहर में अपना काम करने के लिए। और रेंडर भी ना उसके डैड की बात को एग्री करते हैं, मतलब कि वो डोजो संभालने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और बेचारा बैरी काफी ज्यादा उदास हो गया था और वो सोच रहा था कि शायद ये मेरे डैड का प्लान ना काफी टाइम पहले से ही होगा। और इसके बाद बैरी ना शहर के अंदर आ गया था और वो ना सीट्रस को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, जो भी कुछ कल रात में हुआ था। और वो सारी बातें सुनने के बाद लिटरली भाई सीट्रस वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। और इसके बाद तभी बैरी बताता है कि सबसे पहले ना हमें एक घर ढूंढना होगा जहाँ पे मैं रह सकता हूँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि मैं ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता, तो थोड़ा सस्ता भी होना चाहिए जगह। और तभी सीट्रस बोलने लगते हैं कि सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप ना मेरे घर पे रह लो। और बैरी ना इसके लिए तुरंत मना कर देता है और बोलता है कि इस तरीके का आइडिया ना तुम दोबारा अपने दिमाग में लाना भी मत। बट पता नहीं क्यों यार ये सीट्रस इतना ज्यादा ब्लश क्यों कर रही भाई, ये तो आगे जाके हमें पता लगेगा। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तभी ये सीरीज कंटिन्यू होने वाली है। और वहाँ पे ना दोनों को काफी ज्यादा भूख लगने लगा था और इसके बाद वो दोनों लंच करने का डिसाइड करते हैं। और इसके बाद वहाँ पे ना कुछ बंदे आपस में बात करने लगते हैं कि नाइट कमांडर को तो देखो वो एक ओल्ड मैन के साथ घूम रही है। और ये सुनने के बाद ना बैरी ना काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो ना थोड़ा सीट्रस से दूर हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं उसके कारण ना सीट्रस की ना इज्जत थोड़ी कम ना हो जाए। भाई वो नाइट कमांडर थी, काफी ज्यादा टॉप लेवल की नाइट थी वो एक तरह से। और इसके बाद तभी वहाँ पे सरीना नाम की लड़की आती है और वो भी ना सीट्रस का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है कि तुम किसी भी ओल्ड मैन को अपना कोच बना लोगे क्या। और बैरी ना सरीना के गले पे ना ब्लैक पेंडेंट देखने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ना एक काफी हाई लेवल के एडवेंचरर्स के पास ही होता है। बट आपको एक फनी बात बताऊं, जब सरीना बैरी का फेस देखती है ना तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि सरीना भी ना बैरी की ही स्टूडेंट थी। बट बैरी को सरीना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इसके बाद सरीना उसको याद दिलवाने लगता है कि 20 साल पहले उसने उसको उठाया था रास्ते से और इसके बाद उसने स्वॉर्ड्समैन की ट्रेनिंग दी थी उसे। और इसके बाद बैरी को भी सब कुछ याद आ जाता है और सरीना भी ना अभी माफी मांगने लगती है बैरी से, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा उल्टा सीधा भी बोल दिया था। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार आप सीट्रस जैसी लड़की के साथ क्यों घूम रहे हो। और ये सुनने के बाद ना सीट्रस भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ना सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगती है। और इसके बाद ना दोनों लड़कियों के बीच में वहाँ पे बहस होने लगता है, क्योंकि दोनों बोल रही थी कि मैं आपको अच्छी जगह दिखा दूंगी सस्ते रेट पे, और दूसरी बोल रही थी कि मैं आपको अच्छी जगह दिखा दूंगी। मतलब कि दोनों के बीच में होने लगती है कैट फाइट, आप मान सकते हो। और बैरी बेचारा बिना बीच में फंस गया था। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली बैरी को ना एक जगह मिल गया था रहने के लिए और वो ना उन दोनों को ना लड़ाई करने के लिए मना करता है। और इसके बाद ना हमें फर्स्ट क्लास दिखाई जाने वाली थी बैरी की, बट एक बंदा होता है ड्रॉप नाम का, वो ना वहाँ पे ऑब्जेक्ट करने लगता है। मतलब कि वो ना पहले बैरी को टेस्ट करना चाहता था, उसके बाद ही उससे क्लास लेना चाहता था, क्योंकि ना वो वहाँ का वॉइस कमांडर था। तो वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अपने ऊपर लेना चाहता था कि भाई कोई गलत कैप्टन ना आ जाए, मतलब कि कोई गलत इंस्ट्रक्टर ना आ जाए उनको ट्रेन करने के लिए। और बैरी तो एक्सेप्ट नहीं करता उसके मैच को, लेकिन सीट्रस तभी एक्सेप्ट कर लेती है। और अभी बैरी बेचारे के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचाता। और इसके बाद दोनों का बैटल ना एकदम स्टार्ट होने वाला होता है और ड्रॉप बोलने लगता है कि हमारी जो कमांडर है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है और इसी कारण उसने ना आप पे दया खा के ना आपको हमारा इंस्ट्रक्टर के तौर पे चुन लिया है। इसके बाद वो बैरी पे लगातार अटैक करते रहता है और ड्रॉप ने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे ना बैरी से उन सभी का आंसर ना वो हाँ करते रहता है। और बैरी ना हर एक अटैक को ना काफी आसानी से डॉज किए जा रहा था ड्रॉप के। और ड्रॉप भी ना काफी ज्यादा हैरान था कि बैरी आखिरकार इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है और साथ ही इसके अंदर इतना ज्यादा कमाल की पावर्स है। और भाई एक तरह से ना बैरी ना डोमिनेट कर रहा था ड्रॉप के ऊपर, लेकिन तभी ड्रॉप ना अपना स्पेशल अटैक करने लगता है और उसकी मदद से ना सामने वाले का ना मैक्सिमम टाइम तलवारी टूट जाता है और बाकी लोगों को भी लगने लगता है कि अभी तो ड्रॉप जीत चुका है बैटल। बट तभी अचानक से ना बैरी उसके सामने से ना उसके पीछे चला जाता है और ये चीज देख के ड्रॉप एकदम हैरान हो जाता है और वो ना हार मान लेता है एक तरह से। और बैरी यहाँ पे फाइनली जीत जाता है और वहाँ पे सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि भाई आखिरकार ड्रॉप कैसे हार सकता है। और ड्रॉप ना बैरी की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि मास्टर आप सच में काफी ज्यादा कमाल क्यों। अभी मास्टर मान लिया था इसने। और इस तरीके की टेक्निक ना ड्रॉप ने आज से पहले कभी देखा भी नहीं था। और इसके बाद रात के टाइम पे ना वो सभी लोग पार्टी कर रहे थे और अभी ड्रॉप भी ना एक तरह से बैरी का फैन बन गया था। और ड्रॉप और सीट्रस अभी दोनों ना आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते किस लिए, क्योंकि दोनों ना बैरी की तारीफ किए जा रहे थे और कौन ज्यादा अच्छी तारीफ करता है, इस कारण दोनों आपस में लड़ रहे थे वहाँ पे। और इसके बाद हमें बैरी के डैड दिखाए जाते हैं जो कि रेंडर को शुक्रिया बोल रहे थे उसकी मदद करने के लिए। और रेंडर भी ना बैरी की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि मैंने काफी ज्यादा स्वॉर्ड्समैन को देखा है बट मैंने आज तक बैरी जैसा स्वॉर्ड्समैन कभी भी नहीं देखा। और अभी हमने अपना काम तो कर लिया और अभी बाकी का जितना भी काम बचा है वो सभी बैरी के हाथों में है।
बैरल दिखाया जाता है जो कि ना सभी स्वॉर्ड्समैन को ना ट्रेनिंग दे रहा था कि किस तरीके से तुम अपनी तलवार का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसकी बातों को सुन के ना वहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे और साथ ही बैरल भी सोच रहा था कि आखिरकार मैंने क्या कर दिया जो ये सब इतना हैरान हो रहा है। और ड्रॉप जो था ना वो हर वक्त पे ना बैरल के साथ ही टाइम स्पेंड किया करता था और बैरल भी सोचता है कि जब से मैंने इसको हराया ना तो मेरे यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। और इसके बाद तभी कुरूनी वहाँ पे आती है और वो बैरल को बोलती है कि मैं ना आपको पूरा शहर घुमाने वाली हूँ। और बैरल भी ना घूमने के लिए ना एकदम रेडी हो जाता है क्योंकि जब से वो यहाँ पे आया ना तब से केवल काम ही कर रहा है, घूमने का उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। और इसके बाद में सीट्रस का सीन दिखाया जाता है और वो ना बैरल की ना इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को दे रही थी कि इंस्ट्रक्टर के तौर पे उन्होंने उसको हायर किया था और वो ना काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और सीट्रस भी सोच रहे थे कि एक ना काफी काबिल स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए ना पूरी जिंदगी बिता देना होता है और वो ना अपने मास्टर को ना इस तरीके से काम करते हुए नहीं देख सकती थी। और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीट्रस भी ना थोड़ा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी और वो स्टार्टिंग में ना काफी ज्यादा शाय थी, बट जब वो बैरल से मिली थी ना तो उसको पता लगा कि बैरल कितने ज्यादा अच्छे इंसान है। और इसके बाद फाइनली वो ना अपना ट्रेनिंग ना स्टार्ट कर देती है और स्टार्टिंग में ना बेसिक ट्रेनिंग कर रही थी और इस कारण ना उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो ये सब चीज कर क्या रही है। मतलब कि बहुत टाइम तक वो इसी तरीके से ट्रेनिंग कर रही थी, बट उसके बाद धीरे धीरे ना वो थोड़ा अच्छी ट्रेनिंग करने लगी और उसको ना अपने बॉडी में ना थोड़ा पावर भी महसूस होने लगा। और साथ ही जो बैरल था ना वो भी काफी ज्यादा अच्छे इंसान थे क्योंकि वो लोगों की ना काफी ज्यादा तारीफ भी करते थे। और इसके बाद फाइनली सीट्रस को ना पहला मौका मिलता है बैरल के साथ बैटल करने का, बट वो ना काफी आसानी से हार जाती है। बट उसके बाद भी ना बैरल उसकी काफी तारीफ करता है कि तुमने ना काफी टाइम तक होल्ड किया और ये एक स्वॉर्ड्समैन के लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और इसी तरीके से टाइम बीतते गया और एक दिन ना उनका दूसरे डोजो के साथ ना कंपटीशन था और उस कंपटीशन के अंदर ना कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, मतलब कि जानबूझ के अटैक नहीं कर सकता था। और वहाँ पे जो बैरल की टीम होती है ना भाई वो काफी आसानी से ना दूसरे डोजो के बंदों को ना काफी आसानी से पीटे जा रहे थे, मतलब कि हरा दे रहे थे। और सीट्रस भी ना काफी आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देती है। और जो दूसरा डोजो था ना ये देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बट बैरल जो होता है ना काफी ज्यादा तारीफ करता है अपने बंदों की। और इसके बाद सीट्रस बोलने लगते हैं कि क्या सच में वो लोग स्ट्रांग थे, क्योंकि हम लोग काफी आसानी से उनसे जीत गए, यहाँ तक कि आप भी काफी आसानी से डोजो मास्टर से जीत गए। और बैरल बोलने लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम जीते या फिर हारे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये ज्यादा होता है कि आखिरकार तुमने वहाँ पे क्या सीखा। अगर तुमने वहाँ पे कुछ सीखा तब तो तुम जीत गए, और अगर तुमने वहाँ पे कुछ भी नहीं सीखा ना तो तुम जीतने के बाद भी एक तरह से हार गए। और इसके बाद तभी सीट्रस को नोटिस होता है कि वो ना अपना हेयर क्लिप ना वहीं पे भूल गई थी डोजो के अंदर, और वो ना उसको लेने के लिए जाती है। और जो दूसरे डोजो वाले बंदे थे ना उनको क्लिप तो मिल गया था, और सीट्रस जैसे वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो हेयर क्लिप ना उन बंदों के हाथ में था और वो ना फेंक देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम इसको ले सकते हो। और वो बंदा बोलता है कि तुम बिना मारे किसी को क्या तुम जीत सकती हो। और सीट्रस ना वहाँ पे बैटल करने से ना सीधा मना कर देती है, बट वो बंदे काफी ज्यादा बेकार थे और वो ना सीधा सीट्रस के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन तभी बैरल बीच में आ जाता है और वो अटैक ना सीधा बैरल को लगता है, वो डॉच भी नहीं करता बंदा। और बैरल ना अभी भी मना किया जाता उन बंदों को, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी मारने का नाम नहीं ले रहे थे और अगेन अटैक करने वाले होते हैं, बट बैरल ना उनकी स्वॉर्ड छीन लेता है और उन्हीं के ऊपर एक एक अटैक कर देता है। वो धीरे अटैक करता है बैरल, बट उसके बाद भी ना बंदे लोग हार मारने का नाम नहीं ले रहे थे। और इसके बाद तभी उस डोजो का ना मास्टर वहाँ पे आ जाता है और वो ना अपने स्टूडेंट को ना मूर्ख बोलने लगता है और बोलता है कि चाहे तुम कितने भी अटैक कर लो बट तुम लोग कभी भी बैरल को नहीं हरा सकते। और इसके बाद वो लिटरली भाई बैरल के आगे बाव करते हुए ना उससे माफी भी मांगने लगता है और बैरल भी बोलता है कि आपको ना ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद बैरल और सीट्रस ना घर जा रहे होते हैं और सीट्रस ना वहाँ पे काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि उसको लग रहा था ना कि वो सब कुछ उसी की गलती है। और इसके बाद बैरल ना उसको समझाता है, काफी प्यारी सी बातें बताता है और ये बातें सुनने के बाद ना सीट्रस वहाँ पे और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बैरल ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। उसको लगता है कि अभी उसने गड़बड़ कर दिया, मतलब कि उसको रुला दिया एक तरह से। और हमें सीट्रस बताती है कि उस टाइम पे मैं इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि मैं डरी हुई थी, बल्कि मैं इसलिए रो रही थी कि मुझे उस टाइम पे रोना आ रहा था, मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। और इसके बाद फाइनली सीट्रस और बैरल का ना अगेन एक डुअल होता है और उस डुअल में ना सीट्रस ने बैरल को हरा दिया था और ये देख के ना बैरल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसको ना ग्रेजुएशन सेरेमनी वाला ना एक स्वॉर्ड भी देता है जो कि सभी स्टूडेंट को देता है। और सीट्रस ना उसे लेने से ना मना कर देती है और बोलते हैं कि मुझे अभी और भी काफी सारी चीजें प्रूफ करनी है, बट बैरल ना उसको जबरदस्ती वो देता है। और सीट्रस ना ये दिखाना चाहती थी कि उसका डोजो सबसे बढ़िया है, बैरल का डोजो सबसे बढ़िया है, इसलिए तो वो काफी जगह पे जाने लगते हैं उसको प्रूफ करने के लिए। और इसके बाद सीट्रस ने ना ऑर्डर का एग्जाम दिया और लिटरल भाई आप लोग मानोगे नहीं, उसको पता चल गया कि बैरल ना वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे ना उसने सभी स्टूडेंट को तो हरा ही दिया, बट उसके साथ जो एग्जामिनर था ना लिटरली उसने उसको भी हरा दिया था और उन्हें काफी अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे रही थी, इस कारण ना उसको स्कोर भी काफी ज्यादा मिल रहे थे। और वो बताने लगते कि मेरे मास्टर से ना यहाँ के स्टूडेंट और टीचर ना काफी ज्यादा स्लो है, इस कारण ना वो काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था उसको एक तरह से देखा जाए तो। और उसका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा बढ़िया था ना कि वो काफी जल्दी नाइट कमांडर में प्रमोट हो गई और डोजो को छोड़े हुए ना 10 साल हो चुके थे और अभी उसके पास इतनी सारी पावर्स आ गई थी कि वो ना अपने मास्टर को ना यहाँ पे एज अ इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम पे रखवा सकती थी। और उसका ये भी डिसीजन के इंस्ट्रक्टर के तौर पे उसे अपने मास्टर
मास्टर को रखना चाहिए। ये डिसीजन भी काफी ज्यादा अच्छा था क्योंकि उसका मास्टर ना पहले की तुलना में ना अब और भी काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है और वो ना हर काम में एकदम बेस्ट हो गया है। और सीट्रस सोच रही थी कि मैं ना अपने मास्टर के स्किल को ना बेकार तो बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकती। और इसके बाद सीट्रस ना ड्रॉप के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिरकार बैरल कहाँ गए, और ड्रॉप बताता है कि कुरुमी ना उसको घुमाने के लिए लेके गए। और ये सुनने के बाद ना सीट्रस काफी ज्यादा जेलसी हो जाती है क्योंकि ना उसको घुमाना था, एक तरह से बैरल को टाइम स्पेंड करना था। मतलब कि एक तरह से देखा जाए ना तो सभी लड़कियां ना बैरल को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो ओल्ड मैन ही हो उसके बाद भी। और सीट्रस बोलती है कि आखिरकार बैरल की ट्रेनिंग किस तरीके की चल रही है, और ड्रॉप बताता है कि सच में मास्टर काफी ज्यादा कमाल के है और वो ना हर बार बीच बीच में ना काफी ज्यादा सरप्राइज कर देते हैं हमें। और इसके बाद हमें बैरल और कुरूनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ना मार्केट में घूम रहे थे। और बैरल ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि वहाँ पे ना काफी सारे मार्केट थे, उसके गाँव में तो केवल एक ही मार्केट था और साथ यहाँ पे लोग भी काफी ज्यादा थे। और अभी बैरल को भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद तभी वहाँ पे फैसल नाम की ना एक और लड़की आती है और वो ना कुरूनी की फ्रेंड थी, एक तरह से जानती थी आप कह सकते हो। और ये लड़की भी लिटरली भाई बैरल को ना मास्टर कह के बुलाती है और इस बार भी बैरल ना उसको नहीं पहचान पाता, इस लड़की को भी मतलब कि। और फैसल ये सुनने के बाद ना काफी ज्यादा उदास हो जाती है, मतलब कि लिटरली भाई बैरल के पास इतने सारे स्टूडेंट थे ना कि भाई वो किसी को याद थोड़ी ना रख पा रहा था। और तभी बैरल का ध्यान ना स्वॉर्ड के ऊपर जाता है जो कि वो ग्रेजुएट होने के बाद अपने स्टूडेंट को देता है। और इसके बाद उसको पता लग जाता है कि भाई ये भी ना उसी के डोजो के एक स्टूडेंट है। और कुरुनु भी ना फैसल के बारे में बताने लगते हैं कि वो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब कि वो ना एक तरह से आप कह सकते हो कि भाई सभी लोग उसके स्टूडेंट है, काफी ज्यादा टैलेंटेड ही है। और उसकी बातें सुनने के बाद ना बैरल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा फनी बात ये था कि बैरल ना उसको स्वॉर्ड ट्रेनिंग दिया था बट वो ना एक तरह से मैजिक में एक्सपर्ट बन गई। मतलब कि देखा जाए तो यहाँ पे बैरल की ट्रेनिंग उतनी ज्यादा काम इसके लिए तो नहीं आई, बट हाँ इसको आप काफी ज्यादा टॉप की मैजिशियन कह सकते हो। और ये ना यहाँ पे मैजिक का कुछ सामान को खरीदने के लिए आई थी और वो ना वहाँ पे एक रिंग को खरीदने के लिए आई थी। और इसकी मदद से ना मैजिक ना आप काफी आसानी से कर सकते हो, एक नॉन मैजिक यूजर भी कर सकता है मैजिक का इस्तेमाल। बट फैसल बताती है कि वो ना वैसे भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, करके भी दिखाती है। और ये चीज देख के बैरल भी हैरान हो जाता है। और बैरल को एक बात का थोड़ा बुरा भी लगता है कि उसका जो स्वॉर्ड्समैन वाला स्किल है ना वो एकदम बेकार चला गया वहाँ पे। और इसके बाद तभी एक बंदा ना एक ओल्ड वुमेन का ना एक पर्स चोरी करके भाग रहा था और बैरल ना उसको बचाने के लिए जा रहा था, पकड़ने के लिए जा रहा था। बट तभी फैसल ना उसको वहाँ पे रोकती है और वो ना अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और एक ही झटके में ना उस चोर को पकड़ लेती है। और ये देख के ना बैरल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि एक तरह से उसकी ट्रेनिंग वेस्ट नहीं गई क्योंकि फैसल ना स्वॉर्ड मैजिक का इस्तेमाल करती है और ये ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट मैजिक होता है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैरल ना पूरे गाँव में घूम रहा था ताकि वो ना वहाँ पे थोड़ी और चीजों के बारे में जान सके। और बैरल घूम रहा था बट तभी उसके सामने ना एक छोटी सी बच्ची आ जाती है और वो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है बैरल उस बच्ची को देखने के बाद। और बैरल बोलता है कि बच्ची तुम कहीं खो तो नहीं गई ना। और वो बच्ची ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसका नाम ना लूसी होता है और उसको ना बैरल के बारे में ना सब कुछ पता था और वो ना मैजिक के कमांडर थे एक तरह से। और उसके ना बस हाइट कम थी, वैसे वो काफी ज्यादा बड़ी थी और बैरल ने उसको बच्चा बोला ना, इस कारण वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। और इसके बाद वो ना मैजिक का भी इस्तेमाल करके दिखाती है और इससे बैरल को समझ में आ जाता है कि भाई सच में बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं है। और लूसी को पता चलता है कि फैसल का ना मास्टर यहाँ पे आया है और लूसी ना एक तरह से बैरल से मिलना चाहती थी क्योंकि भाई लूसी ना काफी कमाल की मैजिशियन है, स्वॉर्ड मैजिक का इस्तेमाल करते हैं ना इस कारण। और अभी बैरल और लूसी मिलकर ना फैसल के बारे में बात कर रहे थे और बैरल बताने लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं किया, सारा मेहनत केवल फैसल का है, अगर वो मेहनत नहीं करती तो वो इतना अच्छा मैजिशियन नहीं बन पाती। और वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें भी ट्रेनिंग लेना है। और इस बात पे अगेन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ना एक स्टेडियम में पहुंच जाता है और वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे मैजिक कितना ज्यादा पसंद है और मैंने हर टाइम पे ना काफी ज्यादा मेहनत करती हूँ ताकि मैं अपने मैजिक को इम्प्रूव कर सकूं। बट इसके बाद वो ना अपनी रियलिटी बताने लगती है और वो ना अभी अपने स्किल्स को चेक करना चाहती थी बैरल के आगे और वो ना सीधा फायर अटैक कर देती है उसके ऊपर। पर बैरल ना जैसे तैसे करके उसके अटैक को डॉच कर लेता है और वो भी ना एकदम रेडी हो जाता है वहाँ पे बैटल के लिए। साथ में लूसी जो होती है वो बैरल को बैटल में रेडी होने के लिए बोलती है और बैरल बोलता है कि अभी मैं ऐसे पूरी तरीके से तो रेडी नहीं हूँ बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और लूसी भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और एक काफी तगड़ा वाला फायर अटैक करती है बैरल के ऊपर। बट बैरल उस अटैक को काफी आसानी से डॉच कर लेता है और इसके बाद लूसी और भी काफी ज्यादा फायर ब्लास्ट अटैक करने लगती है बैरल के ऊपर और उन सभी अटैकों को बैरल डॉच करते रहता है। और इसके बाद लूसी ना आइस बॉल की मदद से अटैक करते है बैरल के ऊपर बट बैरल ना तलवार की मदद से उन सभी बॉल्स को काट देता है। और लूसी भी बोलती है कि देखा जाए तो तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और बैरल भी सोच रहा था कि अगर मैं ऐसे ही लड़ते रहा तो मैं काफी जल्दी हार जाऊंगा, मुझे इसको जल्दी से डिफीट करना होगा। और इसके बाद वो जल्दी से लूसी के पास जाता है, अटैक करने वाला होता है बट लूसी ना तभी अपने आप को ना फायर में कवर कर लेती है, इस कारण बैरल को पीछे आना पड़ता है। और इसके बाद अगेन लूसी ना काफी ज्यादा फायर बॉल की मदद से अटैक करने लगते हैं बैरल के ऊपर और बैरल ना काफी मुश्किल से ही अपने आप को बचा पा रहा था एक तरह से। और लूसी बोलने लगती है कि क्या तुम इससे पहले कभी विजार्ड से लड़े हो। और बैरल भी बताता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं कोई
जादूगर से लड़ रहा हूँ। और वो सोच रहा था कि स्वॉर्ड्समैन के सामने ना जादूगर भाई काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एक तरह से। और इसके बाद अगेन अचानक से ना बैरल सीधा लूसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट तभी लूसी ना अचानक से वहां पर थंडर अटैक कर देती है। और बैरल सोचता है कि भाई इसको कितने तरीके के मैजिक आते हैं। और अभी लूसी भी ना एकदम एक्साइटेड हो गई थी और वो भी ना अपना फाइनल अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। और बैरल भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था और वो सोच रहा था कि क्या मैं इस अटैक को होल्ड कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। बट तभी अचानक से ना लूसी रुक जाती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है, अभी काफी है इतना, मतलब कि इससे ज्यादा वो अपने लिमिट को बढ़ाती ना तो वो अपने कंट्रोल से ना बाहर निकल सकती थी एक तरह से। और ये सुनने के बाद ना थोड़ा बैरल रिलैक्स सा हो जाता है और वो बोलता है कि अगर मुझे वो लास्ट अटैक लग जाता तो आखिरकार क्या होता मेरा। और लूसी बोलती है कि शायद तुम यहाँ पे नहीं रह पाते, मतलब कि अभी तुम जिंदा नहीं रहते। और ये सुनने के बाद बैरल भी सोचता है कि चलो भाई अच्छा ही है, वो अटैक मुझे नहीं लगा। और इसके बाद लूसी बोलते है कि वैसे देखा जाए तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और बैरल बोलता है कि उतना भी नहीं, तुम मुझे काफी आसानी से हरा सकती थी। और लूसी बोलते है कि बट तुम एक ह्यूमन हो और मेरे को काफी अच्छा तुमने टक्कर दिया। और वो बताते है कि मुझे तुमसे बैटल करने में ना वैसे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद तभी लूसी ना अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगती है। और बैरल भी सोचता है कि भाई इसको गुस्सा दिलाना ना एक तरह से काफी खतरनाक बात है। और इसके बाद तभी लूसी बोलती है कि क्या तुम्हें मैजिक थोड़ा बहुत सीखना है क्या, या फिर तुम एक बार मैजिक इंस्टीट्यूट जरूर आना। और बैरल बोलता है कि वैसे मुझे इसकी जरूरत तो नहीं है, बट हाँ मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। और इसके अगले दिन हमें बैरल दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे उसको फैसल दिखाई देती है। और बैरल बोलता है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और फैसल बताते हैं कि वो कुछ मैजिकल पोशन को यहाँ पे बेचने के लिए आई है और वो एक मैजिकल पोशन ना बैरल को देती है। और बैरल बोलता है कि मैं इसको नहीं ले सकता है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। लेकिन तभी फैसल बोलते हैं कि आप ये ले लो, मुझे पता है कि लूसी ने आपको काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोला होगा, तो एक तरह से सॉरी के तौर पे ये मैं आपको देना चाहती हूँ। और वो बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो लूसी का मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल है और उनकी एज के बारे में कोई भी नहीं जानता। और वो बोलते हैं कि मैं अगेन आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। और बैरल बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और वो बताता है कि सच में लूसी काफी ज्यादा पावरफुल है, एक तरह से वो तो मुझे हरा भी सकती थी, मतलब कि टैं भी बुलवा सकती थी। और वो दोनों ऐसा ही बात कर रहे थे, बट तभी वहाँ पे सीट्रस आ जाती है और वो बोलते हैं कि मैजिकल पोशन लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फैसल भी ना वहाँ पे पोशन देने के बाद वहाँ से चली जाती है अपने मास्टर को गुड बाय बोल के। और इसके बाद तभी सीट्रस बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ काम है। और तभी वो जो रेड हेयर वाली लड़की थी ना वो बोलने लगता है कि क्या आप एडवेंचरर को ट्रेनिंग दे सकते हो, मतलब कि एक तरह से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, क्योंकि भाई इनसे बढ़िया ट्रेनिंग तो और कोई दे नहीं सकता था एक तरह से। मतलब कि कुछ एडवेंचर ना फर्स्ट टाइम डंजन के अंदर जाने वाले थे और उनके साथ ना एक बहादुर वॉरियर चाहिए था जो कि उनको ट्रेनिंग दे सके। और इस काम में बैरल से बढ़िया कौन हो सकता है। और इसके बाद बैरल ना अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जब वो फर्स्ट टाइम डंजन के अंदर गया था और गया तो एकदम ठीक था, बट आया काफी गंदी हालत में था। और वो बताता है कि डंजन के अंदर के मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और वहाँ पे दोनों बात करने लगते हैं, दोनों लड़कियां, कि अगर आप वहाँ पे रहोगे ना तो उन लोगों को कोई भी खतरा नहीं हो सकता। और इसके बाद दोनों लड़कियों के बीच में ना वहाँ पे थोड़ी बहुत बहस भी होने लगती है। और ये देख के ना बैरल भी सोचता है कि भाई ये दोनों बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाले। और वो दोनों बात करने लगते हैं कि हम ना आपके ऊपर फोर्स नहीं करना चाहते, ये आपका डिसीजन है, अगर आपको करना है तो ठीक है और नहीं करना तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और बैरल ना इस काम के लिए मान गया था और सरीना अपने गिल मास्टर से ना मिलवाने के लिए ले जाती है बैरल को, ताकि वहाँ पे इंट्रोडक्शन हो सके दोनों का। और तभी बैरल नोटिस करता है कि वहाँ पे ना लूसी भी होती है। और बैरल बोलता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हो। और लूसी बताते है कि बस मुझे तुमसे मिलना था दोबारा, इस कारण मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और सरीना भी बताने लगते है कि लूसी ना मैजिक कॉर्प की ना मुखिया एक तरह से। और इसके बाद हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है और वो ना लाइब्रेरीज एडवेंचर गिल का मुखिया था। और वो बोलता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और मुझे आपका रिकमेंडेशन ना सीट्रस ने किया था कि आप इस काम के लिए एकदम परफेक्ट रहोगे। और बैरल बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और लूसी बोलती है कि एक तरह से देखा जाए तो मैंने भी इसके लिए रिकमेंड किया था। और इसके बाद नीडस ना बैरल को अपने असिस्टेंट से मिलवाता है और उसके असिस्टेंट का नाम मेगन होता है। और वो बोलने लगता है कि मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा बहादुर एक तरह से, बट आपके पास कोई एडवेंचर का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। और सरीना बोलने लगती है क्या तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। और मेगन ने बैरल की बेइज्जती कर दी थी, इस कारण सरीना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। और इसके बाद मेगन क्लियर करते हुए बोलता है कि मुझे उनके एबिलिटी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं हो रहा, बट उसके बाद भी आपको भी पता है कि वो एडवेंचर नहीं है, वो एक स्वॉर्ड्समैन है और हमें ना उनको एक तरह से चेक करना होगा। और नीडस बोलता है कि ये बात तो तुमने एकदम सही बोला, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और मेगन बोलते है कि एक बार ना हमें उनकी पावर्स को चेक करना होगा कि आखिरकार वो कितने काबिल है। और इसके लिए एक बार बैरल को ना सरीना के साथ बैटल करना होगा। और सरीना बोलती है कि हाँ ये काफी बढ़िया आइडिया है, मैं तो इसके लिए एकदम रेडी हूँ। बट बैरल का फेस एकदम पता लग रहा था कि भाई वो काफी ज्यादा अपसेट है, मतलब कि उसको नहीं करना था बैटल। और इसके बाद नीडस बैरल से पूछता है कि क्या आप इस बैटल को एक्सेप्ट करना चाहोगे। और बैरल के पास कोई ऑप्शन तो होता है नहीं और मजबूरन उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इसके बाद हमें बैरल और सरीना का बैटल दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग बोल रहे होते हैं कि ये ओल्ड मैन आखिरकार क्या ही उखाड़ लेगा हमारे सरीना का, मतलब कि वो लोग सरीना की तरफ थे। और बैरल भी सोच रहा था कि अब तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा यहाँ पे। और सरीना भी बोलते कि मास्टर मैं आपके साथ लड़ने के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके
इसके बाद हमें सरीना का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सरीना अपने फैमिली के साथ कहीं पे जा रही थी, बट तभी अचानक से उनके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और सरीना ना पहाड़ से नीचे गिर जाती है। मतलब उसके पेरेंट्स बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पानी में गिर जाती है, बट उसको बैरल ने बचा लिया था। और उस टाइम पे सरीना की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और बैरल ने उसको अपने घर पे लेके जाता है और इसके बाद बैरल ने उसको कुछ पीने के लिए देता है ताकि उसके अंदर थोड़ी एनर्जी आ सके। और बैरल ने उसके बारे में पूछता है, उसके मदर फादर के बारे में पूछता है, और जैसे मदर फादर के बारे में पूछता है ना, तभी सरीना काफी ज्यादा डर जाती है, उसको मॉन्स्टर का याद आने लगता है इस कारण। और काफी टाइम बीत जाता है और सरीना ना उन्हीं के साथ रह रही थी, बट वो ना अभी कुछ नहीं बोलती थी, मतलब कि किसी के साथ बात नहीं करती थी और सभी को ना काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी सरीना की एक तरह से। और इसके बाद एक दिन बैरल ना प्रैक्टिस कर रहा था और सरीना उसको प्रैक्टिस करते हुए देखती है और तभी बैरल बोलता है कि क्या तुम करना चाहती हो प्रैक्टिस। और इसके बाद लिटरली सरीना आ भी जाती है उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए। और इसके बाद सरीना ना रोज बैरल के साथ प्रैक्टिस करने लगी थी और साथ ही अब वो बैरल की फैमिली के साथ घुलने मिलने भी लगी थी, मतलब कि काफी अच्छे से खाना खाने लगी थी। और जब बैरल बाकी बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा था तो उस टाइम पे सरीना बाहर खड़े होकर देख रही थी, बट बैरल ना उसको भी प्रैक्टिस करने के लिए बुलाता है। ये देख के सरीना को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सरीना बैरल के साथ रहते वक्त ना काफी ज्यादा खुश रहा करती थी, बट अचानक से एक दिन उसके पेरेंट्स आ गए और उसको ले जाने के लिए आए थे, मतलब कि। और उस टाइम पे सरीना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने मास्टर को थैंक यू बोलती है हर काम के लिए और वो वहाँ से चली जाती है काफी इमोशनल होने के बाद। और इसके बाद वो गोल्ड रैंक के एडवेंचर बन जाती है और वो ना एक बार अपने पार्टनर के साथ जा रही थी कहीं पे और कुछ गुंडे ना उनके ऊपर अचानक से अटैक कर देते हैं और उनको तो लग रहा था कि भाई लड़की आखिरकार क्या ही कर लेगी, बट सरीना ना भाई पलक झपकाते, लिटरली भाई पलक झपकाते ना उन चारों गुंडों को ना एक ही बार में ढेर कर देती है। और इसके बाद फाइनली में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सरीना बताती है कि मैं 20 साल से इस चीज का वेट कर रही थी आपके साथ बैटल करने का। और बैरल भी सोच रहा होता है कि सरीना मेरी स्टूडेंट है और मैं उसका एक टीचर हूँ और मुझे अपना बेस्ट देना होगा अपने स्टूडेंट के सामने। और इसके बाद फाइनली उनके बीच की बैटल स्टार्ट होती है और सरीना काफी ज्यादा फास्ट होती है और ये चीज देख के ना बैरल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और एक तरह से सरीना ना डोमिनेट कर रही थी बैरल के ऊपर और सरीना भी सोच रही थी कि मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना होगा, मुझे अपने मास्टर को यहाँ पे हराना होगा। बट बैरल ना तभी सरीना का ना एक कमजोर पॉइंट ढूंढ लेता है और इसके बाद तभी ना वो उसके हाथ से तलवार फेंक देता है, सरीना के हाथ से मतलब की। और सरीना उसके बाद भी बैरल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, बट तभी बैरल सरीना को नीचे गिरा देता है और इसी के साथ सरीना वहाँ पे हार जाती है। और हारने के बाद भी ना बंदी काफी ज्यादा खुश थी एक तरह से और लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई ये ओल्ड मैन कैसे जीत सकता है हमारी सरीना से। और मैं भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ भाई। और सरीना बोलते है कि मास्टर सच में आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बैरल बोलता है कि नहीं मैं बस बाइलक जीत गया, वैसे तुम मेरे से काफी ज्यादा पावरफुल हो। और सरीना बोलते है कि नहीं मुझे पता है, बट मैं अभी भी अपनी ट्रेनिंग छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको हरा के रहूंगी एक दिन। और इसके बाद मेगन भी ना एक तरह से माफी मांगता है बैरल से, आप भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं मान गया आपको। और अभी अगले दिन बैरल को जाना था नए स्टूडेंट के साथ एडवेंचर पे, मतलब कि सभी लोग तो वहाँ पे मान गए थे। और अगले दिन ना 3 नए स्टूडेंट दिखाए जाते हैं और सरीना बताते हैं कि ये लोग ना ब्रॉन्ज लेवल पे, मतलब कि काफी ज्यादा लो लेवल के एडवेंचर थे। इसमें ABCD रैंक नहीं है, इसमें गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ये वाला रैंक है। और तीनों स्टूडेंट भी बोलते हैं कि मास्टर हमें आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद सभी केव में जाने लगते हैं और उनके पास ना कुछ मैजिकल आइटम्स थे और ये देख के ना बैरल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि उनके पास टेक्निक नहीं है बट मैजिकल आइटम अभी से काफी तगड़े तगड़े, मतलब कि अमीर लोग थे ना। और कुछ गॉब्लिन ना उनके ऊपर अटैक करते हैं, बट अगले पल में ना सारे गॉब्लिन वहाँ पे हार चुके थे, 3 गॉब्लिन अटैक करते हैं मतलब कि। और वो लोग ना काफी ज्यादा खुश थे, काफी अच्छा काम किया और बैरल भी काफी ज्यादा खुश होता है उनको लेके। और इसके बाद वो सभी लोग ना डंजन से बाहर जा रहे होते हैं और सरीना और बैरल बात करते हैं कि उनकी आज की ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि आज उतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर नहीं थे, बट आगे ऐसा नहीं होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर भी आ सकता है उनके सामने। एक बंदी के हाथ में ना माना मीटर था, मतलब कि मॉन्स्टर की पावर्स को नापने वाला मीटर था और वो मीटर ना अचानक से टूट जाता है और लिटरली भाई तभी एक मॉन्स्टर ना एक बंदी के ऊपर अटैक कर देता है। और ये चीज देख के ना बैरल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस बच्चे की हालत ना वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गई थी और हमें वो खतरनाक सा मॉन्स्टर भी दिखाया जाता है। और बैरल ना उन सभी को पीछे रहने के लिए बोलता है और ये जो मॉन्स्टर थे ना ये लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक थे। और सरीना को समझ में आ जाता है कि आखिरकार डंजन के अंदर इतने कम मॉन्स्टर क्यों थे, क्योंकि ये उन सभी को मार दे रहा था। और वो सभी लोग वहाँ पे रेडी हो जाते हैं लड़ने के लिए, मतलब कि बैरल और सरीना। ईगल दिखाया जाता है, मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि काफी तेज रॉर कर रहा था। और सरीना सोच रही थी कि मैंने इस टाइप के मॉन्स्टर को यहाँ पे एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। और ये चीज सुन के ना बैरल भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि सरीना तुम्हारे पास पोशन है क्या? और सरीना बोलते है कि हाँ मेरे पे मैजिकल पोशन है। और बैरल सोचता है कि हाँ मुझे इसके बारे में लगा ही था। और इसके बाद वो सोचता है कि सरीना ना बैटल करेगी यहाँ पे इस मॉन्स्टर के साथ और मैं उन बच्चों को जाके ना पोशन दे दूंगा ताकि वो सेफ हो जाए। और इसके बाद तभी बैरल ना बोलने वाला होता है कि सरीना तुम मुझे पोशन दो, बट तभी सरीना बोलते है कि मास्टर आप यहाँ पे इससे लड़ो और जाके मैं उन बच्चों की मदद करती हूँ। और ये सुनने के बाद बेचारा बैरल वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, बट अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और इसके बाद मॉन्स्टर ना बैरल के ऊपर अटैक करने लगता है और मॉन्स्टर लगातार
अटैक किया जा रहा था और बैरल बस अटैक को डॉज कर रहा था। और इसके बाद बैरल ना अपनी तलवार की मदद से मॉन्स्टर के पैर पे अटैक करता है, बट वो पैर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना कि तलवार से कोई असर ही नहीं होता। और बैरल भी सोचता है कि भाई ये तो पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। और तभी बैरल देखता है कि सरीना ना बच्चों को केव के अंदर लेके जा रही थी और बैरल सोच रहा था कि मुझे ना अभी थोड़ा और टाइम ऐसे बिताना होगा। और वो मॉन्स्टर एक अटैक करता है बैरल के ऊपर और वो काफी दूर जाके गिरता है इसके बाद। और अभी बैरल के ना थोड़ा कट भी लग गया था और वो ना काफी ज्यादा इतनी जल्दी थक भी गया था। और इसके बाद तभी अचानक से ना मॉन्स्टर फायर अटैक करता है और ये देख के बैरल और भी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि क्या ये फायर अटैक भी कर सकता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना अपने पूंछ की मदद से बैरल के ऊपर अटैक करता है और बैरल ना अपनी तलवार की मदद से उसको रोक रहा था। और इसके बाद बैरल ना मॉन्स्टर के पूंछ को ही काट देता है और अभी मॉन्स्टर ना काफी चिल्लाने लगा था। और इसके बाद वो फिर से फायर अटैक करने लगता है बैरल के ऊपर। और अभी मॉन्स्टर ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो बैरल को ना काफी गंदी तरीके से मारता है इसके बाद। और बैरल भी सोचता है कि मुझे अब कुछ करना होगा और इसके बाद वो जाके ना मॉन्स्टर के पीठ पे बैठ जाता है, मतलब कि पकड़ लेता है उसको। और मॉन्स्टर भी ना उसको लेके ना इधर उधर उड़ने लगता है, मतलब कि इधर से उधर झटके देने लगता है ताकि बैरल उसके ऊपर से उतर जाए। बट बैरल भी बहुत शाना था, मतलब कि उसने काफी कस के पकड़ा था और वो छोड़ ही नहीं रहा था। और इसके बाद फाइनली दोनों जमीन पे लैंड कर जाते हैं। और इसके बाद मॉन्स्टर ना अपना एक और अटैक करता है और वो जो जमीन था ना इसके बाद वो वॉल्केनो में एकदम चेंज हो जाता है, ज्वाला में एकदम चेंज हो जाता है। और ये चीज देख के ना बैरल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ना एक ऊंचे से पत्थर पे जाके खड़ा हो जाता है इसके बाद, ताकि उसके पैर ना चले। और वो जो लावा था ना वो केव में भी फैलने लगता है और अभी बच्चे ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर गए थे। और केव की जो ऊपर की सतह थी ना भाई वो भी एकदम लावा से जल जाता, मतलब कि काफी गंदा सिचुएशन हो गया था वहाँ का। और इसके बाद एक लड़की ना वहाँ पे काफी तेज चिल्लाने लगती है और तभी बैरल सोचता है कि अभी मुझे कुछ करना होगा। और इसके बाद वो मॉन्स्टर के ऊपर ना लगातार अटैक करते रहता है और मॉन्स्टर भी कोई कम थोड़ी ना होता है, मतलब कि वो भी लगातार फायर अटैक करते जाता है बैरल के ऊपर। और अभी बैरल ने केवल उसके अटैक को डॉज किया जा रहा था और तभी बैरल मौके का फायदा उठाता है और अपनी तलवार ना सीधा उस मॉन्स्टर के एक आंख में कर देता है। और अभी मॉन्स्टर ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगा था और इसके बाद तभी ना बैरल की तलवार को तोड़ देता अपने पंजे की मदद से। और अभी वो मॉन्स्टर जो था ना वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। बट तभी अचानक से ना सरीना आती है और वो ना एक काफी पावरफुल अटैक करती है और सिर्फ एक अटैक में उस मॉन्स्टर का खेल वहाँ पे हो जाता है खत्म। और इसके बाद सरीना ना धन्यवाद करती है बैरल को मदद करने के लिए और वो ना माफी भी मांगती है क्योंकि बैरल की अभी तलवार टूट गई थी। और बैरल बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और आखिरकार बच्चे कैसे है? और सोफिया बताते हैं कि वो सभी एकदम ठीक है। और इसके बाद दोनों बच्चे भी बाहर निकलते हैं, मतलब कि तीनों, और तीनों ना दोनों को धन्यवाद करने लगता है, मतलब कि एक तो बेहोश था। और इसके बाद तभी सरीना बोलने लगता है कि मास्टर अभी मुझे ना बचपन की याद आ रही है, मतलब कि पुराने दिनों की, जहाँ पे हम दोनों एक साथ प्रैक्टिस किया करते थे। और इसके बाद जैसे नीडस को पता लगता है ना कि भाई उन्होंने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को मारा, मतलब कि काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं वो दोनों। और सरीना बोलते हैं कि इसको मारने में ना बैरल ने हमारी काफी ज्यादा मदद किया, अगर वो नहीं होते तो शायद हम वहाँ पे बच नहीं पाते। और नीडस और मेगन ना धन्यवाद करने लगते हैं बैरल को उनकी मदद करने के लिए। और मेगन तो ये भी बोलता है कि मुझे तो लगता है कि आप कम से कम ब्लैक रैंक तक तो होंगे। और बैरल को ना अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनने की आदत नहीं थी ना, इसलिए काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था उसे वहाँ पे। और इसके बाद बैरल और सरीना हमें टाउन में दिखाया जाता है, जहाँ पे बैरल सोच रहा था कि यार ये लोग ना मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट देते हैं, मतलब कि मेरे स्टूडेंट एक तरह से। और इसके बाद सरीना ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और वो बोलती है कि अगर मुझे पता होता ना तो मैं आपको पहले यहाँ पे ले आती। और बैरल बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सरीना बोलती है कि सच में मास्टर आप काफी ज्यादा अमेजिंग हो और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं ना आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बैरल भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि अब तुम पहले से काफी ज्यादा बेटर हो गई हो और तुमने मेरी जान भी बचाई थी उस मॉन्स्टर से। और अभी सरीना ना काफी ज्यादा शर्माने लगी थी और बोलती है कि मास्टर आप ऐसे मेरी तारीफ मत करो, मुझे काफी शर्म आने लगता है। और इसके बाद सरीना ना वही अपने बचपन के पलों को याद करने लगती है जो कि उसने मास्टर के साथ बिताए थे ट्रेनिंग करते हुए और बाकी टाइम। और वो इसके बाद बोलने वाली होती है कि मास्टर काश मैं आपके साथ पुराने पल फिर से बिता पाती, बट वो इसको पूरा कंप्लीट नहीं करती और चुप हो जाती है आधे पे। और इसके बाद कुरूनी और बैरल ना अगले दिन ना स्वॉर्ड स्मिथ के पास जा रहे थे क्योंकि अभी बैरल के पास कोई तलवार नहीं था और कुरूनी उसके साथ जा रही थी ना, इसलिए वो धन्यवाद करता है कुरूनी को। और वो बोलते हैं कि तुम इतनी ज्यादा व्यस्त हो लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे टाइम दे रही हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद तभी वहाँ पे सीट्रस भी आ जाती है और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और वो सोच रही थी कि लुसिंडा ने ना काफी ज्यादा काम खराब कर दिया, मतलब कि उसने मास्टर के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया और अगली बार ना मैं मास्टर की मदद करना चाहूंगी, मतलब कि सारी बातें वो अपने मन में सोच रही थी उस टाइम पे। और बैरल ना ब्लैक स्मिथ के बारे में पूछता है कुरूनी से, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं ना आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ एक तरह से। और इसके बाद फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं ब्लैक स्मिथ के पास और ब्लैक स्मिथ भी ना कुरूनी को देखने के बाद ना उसको स्वागत करता है और उसकी आवाज सुनने के बाद ना बैरल को पता चल जाता है कौन है और वो बोलता है कि बेल्टर ये तुम हो क्या? और बेल्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पे, मतलब कि देख रो भाई इतना बुजुर्ग आदमी का भी मास्टर है ये। और कुरूनी बताते हैं कि मास्टर यही तो मेरा सरप्राइज था। और सीट्रस बोलते हैं कि क्या मास्टर आप इन्हें जानते हो? और इसके बाद बैरल बताता
बताता है कि हाँ ये भी मेरा एक स्टूडेंट था। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि बेल्डर ना सबसे ज्यादा उम्र का था बैरल के स्टूडेंट्स में, मतलब कि जिस टाइम पे बैरल का स्टूडेंट था ना उस टाइम पे उसकी एज ना काफी ज्यादा थी बाकी स्टूडेंट के मुकाबले। और बैरल बोलता है कि तुमने फाइनली अपनी शॉप ओपन कर ही ली, और वो ना कांग्रेचुलेशंस भी बोलता है और बेल्डर उसको धन्यवाद करता है। और इसके बाद वो पूछता है कि आखिरकार कुरूनी तुम्हें क्या काम है। और इसके बाद कुरूनी ना एक स्वॉर्ड बताती है कि मुझे चाहिए, और वो ना उसका एक कॉपी दिखाती है, मतलब कि जो उसका खराब हो गया था ना वो वाला स्वॉर्ड दिखाती है। और बेल्डर बोलता है कि मुझे माफ करना बट ये तो अभी मेरे पास नहीं है। और ये सुनने के बाद ना कुरूनी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी बैरल बोलता है कि कुरूनी आखिरकार तुम स्वॉर्ड अपने पास क्यों नहीं रखते, चाकू के अलावा डैगर था ना वो एक तरह से। और कुरूनी बताते हैं कि स्वॉर्ड ना मेरे हाथ में जल्दी से होल्ड नहीं हो पाता। और बैरल बताता है कि एक तरह से देखा जाए तो स्वॉर्ड ना तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा एक वेपन के तौर पे। और इसके बाद तभी ना एक बैरल ना काफी तगड़ी वाली स्वॉर्ड वहाँ पे देखता है, और वो देख के बोलता है कि ये मेरे को लग रहा है कि कुरूनी के हाथ पे ना एकदम परफेक्ट बैठेगा। और वो ना ट्राई करने के लिए बोलता है, और कुरूनी ना एक बार ट्राई करके देखती है स्वॉर्ड को। और बैरल बोलता है कि देखने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और कुरूनी को ना ये सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और वो ना उस स्वॉर्ड को खरीद लेती है। और कुरूनी भी जब उस तलवार को अपने पीठ पे टांगती है तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद बैरल भी ना अपने लिए स्वॉर्ड देखने के लिए जाता है एक अच्छी सी। और सीटर्स बोलते हैं कि मास्टर आपको ना एक कस्टमाइज करके स्वॉर्ड लेना चाहिए। और बैरल बोलता है कि उसकी जरूरत नहीं है, नॉर्मल स्वॉर्ड भी मेरे लिए काफी रहेगा। और इसके बाद तभी वहाँ पे सरीना भी आ जाती है, और सरीना मास्टर को देख के तो काफी ज्यादा खुश होती है, बस सीटर्स को देख के ना काफी ज्यादा उदास हो जाती है। उदास नहीं होती, मतलब कि काफी ज्यादा ऐंठ में आ जाती है। और दोनों ना वहाँ पे बहस करने लगता है, लेकिन तभी बैरल बीच में आता है और बोलता है कि सरीना आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। और इसके बाद तभी सरीना ना जिस मॉन्स्टर को उन्होंने हराया था ना उसका पैर ला के देती है बेल्डर को, और बोलती है कि इसका ना मुझे एक काफी बढ़िया सा स्वॉर्ड बना के दे दो। और बेल्डर भी ना उस मॉन्स्टर का टांग देखने के बाद बोलता है कि ये जीनो मॉन्स्टर है ना, और सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, और आखिरकार तुमने इसको कैसे मारा। और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम लॉन्ग स्वॉर्ड क्यों बनवाना चाहती हो। और सरीना बताते हैं कि ये स्वॉर्ड ना मैं अपने मास्टर को गिफ्ट करना चाहती हूँ। और बैरल बोलता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए स्वॉर्ड, मॉन्स्टर को तुमने मारा था तो स्वॉर्ड तुम्हें मिलना चाहिए ना एक तरह से। और सीटर्स भी बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना एहसान वहसान करने की जरूरत नहीं है, मास्टर को मैं दे दूंगी, मास्टर को जो भी चीज चाहिए तुम मत दो कुछ भी। और इसके बाद सरीना भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज ये स्वॉर्ड ले लीजिए, क्योंकि वो सारी मेरी गलती थी वहाँ पे। और बेल्डर भी बोलता है कि बैरल मुझे तो लगता है कि आपको ना ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इसके बाद बैरल भी ना वो तलवार लेने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और ये सुनकर सरीना तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन सीट्रस अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और बैरल भी बोलता है कि मैं अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसका एक काफी ताकतवर स्वॉर्ड बनाने के लिए। और बैरल बोलता है कि तुम्हें ना इतना ज्यादा दिखावा मारने की जरूरत नहीं है, तुम नॉर्मल स्वॉर्ड बना देना मेरे लिए वो भी काफी है। और बेल्डर बोलता है कि मास्टर आप मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ, मैं तो इस पे अपना बेस्ट काम दिखाने वाला हूँ, मतलब कि ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट काम होने वाला है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार कहाँ से काम स्टार्ट किया जाए। और इसके कुछ टाइम बाद मास्टर ना कुरूनी को ना तलवारबाजी सिखा रहे थे, नई तलवार पकड़ना सिखा रहे थे एक तरह से, और उसको बताने लगता है कि आखिरकार किस तरीके से स्वॉर्ड चलानी चाहिए। और स्टार्टिंग में तो कुरूनी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था स्वॉर्ड को पकड़ने में भी, बट वो धीरे धीरे ना थोड़ा बेटर करने लगी थी। और वो ना इसके बाद धन्यवाद भी करती है मास्टर को उसकी हेल्प करवाने के लिए। और इसके बाद रात के टाइम पे ना बैरल काफी ज्यादा ड्रिंक करता है, और ड्रिंक करने के बाद भाई अपने रूम में जा रहा था, मतलब कि अपने घर की तरफ जा रहा था। और वो सोच रहा था घर जाते टाइम की सच में यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे सारे स्टूडेंट मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं एक तरह से। और तभी ना अचानक से ना उसके सामने से ना एक लड़की भी आ रही थी, लड़की थी या लड़का था बस मास्क ढक रखा था, तो लड़की हो सकती है। और वो ना अचानक से ना बैरल के पैसे छीनने वाली थी, बट बैरल ना उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि सही आइडिया नहीं है ये। और वो बच्ची बोलने लगती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। और बैरल को समझ में आ जाता है कि वो ना एक बच्ची है आवाज से। और तभी अचानक से ना वो फायर अटैक कर देते हैं वहाँ पे बैरल के ऊपर। और इसके बाद जल्दी से वो वहाँ से भाग जाते हैं ताकि बैरल उसको दोबारा ना पकड़ ले। और बैरल भी वहाँ पे सोचते रह जाता है कि क्या इस बच्ची को मैजिक का इस्तेमाल करना आता है। और इसके बाद वो बच्ची ना एक जगह पे जाते जहाँ पे काफी सारे लोग थे, और वहाँ पे ना थोड़े पैसे रख देती है और बोलते हैं कि आज इतना ही हो पाया। और कुछ बंदे बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुमने क्या लाया, इससे तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। और एक बंदा बोलता है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार ये कितना लाती है, ये हमारे लिए अर्न कर रही है, यही काफी है। और वो उसका नाम मेवी बताता है। और वो बच्ची ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। और तभी अचानक से ना उसका ध्यान ना अपने गर्दन पे जाता है, और वो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने गले में ना कुछ पहन रखा था, और वो ना उसका वहीं पे गिर गया था जहाँ पे बैरल था। और वो चीज ना बैरल को उस टाइम पे मिल भी गया था। और बैरल ना उसको अपने हाथ में पकड़ता है और बोलता है कि मुझे आग ना इतना ज्यादा पसंद भी नहीं है। रेडन और बैरल आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब कि बैरल रेडन को ट्रेनिंग करवा रहा था, और बैरल ने काफी आसानी से रेडन को हरा देता है। और इसके बाद बैरल बताता है ये सच में अब तुम पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हो। और रेडन भी बोलता है कि नहीं मास्टर वैसी बात नहीं है, आप मुझे सारी चीजें सिखाए जा रहे हो, इस कारण मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। और वो बोलते हैं कि एक दिन मैं इससे भी काफी ज्यादा पावरफुल बनूंगा। और इसके बाद उनकी नजर ना कुरीना की तरफ जाती है, और वो भी ना तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी। और उसके बारे में ये बात कर रहे थे कि अभी उसके पास नई स्वॉर्ड आई है, तो अभी उसकी
ट्रेनिंग ना काफी बढ़िया ढंग से चल रही है, मतलब कि नए स्वॉर्ड के अकॉर्डिंग। और इसके बाद तभी बैरल ना उनको नेकलेस दिखाता है और वो देखने के बाद ना कुरीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि नेकलेस तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये क्या आप किसी को गिफ्ट देने वाले हो। और रेडन भी बोलते हैं कि वैसे सर आपका टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है। और कुरीना बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में पक्का पता है कि सर ये सीट्रस के लिए लेके आए हैं। और इसके बाद बैरल ना बताने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, रात में ना उसके ऊपर एक चोर ने अटैक कर दिया था, बट मैंने वहाँ पे उसको पकड़ लिया और जल्दबाजी में उसका नेकलेस वहाँ पे गिर गया और उसको ना मैजिक करना ना काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से आता था। और कुरीना भी बोलते है कि अगर आप जैसी बात करे उस हिसाब से तो वो मैजिक इंस्टीट्यूट में से होगी। और बैरल बताता है कि मुझे ने ये उस लड़की को ना वापस देना है। और कुरीना बोलते है कि आपको ना इसको हेडमास्टर के पास जमा करवा देना चाहिए और इसके बाद वो जैसे ही आएगी ना तो उसको मिल जाएगा, मतलब कि वहाँ पे ढूंढने के लिए। और इसके बाद ना बैरल वो लौटाने के लिए जा रहा था और इसके बाद तभी ना वो जैसे बाहर आता है ना और तभी ना उसको वहाँ पे एक रैंडम सी लड़की दिखाई देती है और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा बैरल को उल्टा सीधा बोलने लगता है। और बैरल भी बोलता है कि तुम्हें देख के ना मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हें देख रखा हूँ। और तभी बैरल बोलता है कि क्या तुम वही हो जिसने रात में मेरे ऊपर अटैक किया था। और वो लड़की भी वहाँ पे बोलने लगती है कि चुपचाप ना मेरा नेकलेस मुझे वापस करो। और बैरल बोलता है कि ये जगह सही नहीं है, अभी हमें कहीं और चलना चाहिए, वहाँ पे मैं तुम्हारा नेकलेस तुम्हें दे दूंगा। और इसके बाद बैरल ना उसको नेकलेस ना उसका वापस दे रहा होता है और तभी बैरल ना उस लड़की से ना उसका नाम पूछता है और लड़की ना नाम बताने से ना साफ मना कर देती है, बोलते है कि तुम्हें क्या लेना देना इससे। और इसके बाद बैरल ना हेडक्वार्टर से ना नेकलेस अगेन वापस लेके आता है क्योंकि उसने तो जमा कर दिया था ना। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि जब तक तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे ना मैं तब तक तुम्हें नेकलेस नहीं देने वाला। और इसके बाद तब वहाँ पे सीट्रस आ जाती है और वो ना एक लड़की के साथ बैरल को देखे ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और बैरल बोलता है कि तुम ना एकदम सही टाइम पे आई हो। और सीट्रस बोलने लगती है कि क्या तुम इसको कहीं पसंद तो नहीं करते ना, मतलब कि काफी ज्यादा एक तरह से घबराते हुए बोलती है। और बैरल बोलते है कि कैसी बात कर रहे हो यार, ये तो एकदम बच्ची है मेरे सामने। और इसके अगले सीन में ना वो सभी एक जगह पे आराम से बैठे होते हैं और इसके बाद बैरल ना सीट्रस को ना सारी बातें समझा देता है। और वो लड़की बोलने लगती है कि तुम ना ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप मेरा नेकलेस दो, मुझे यहाँ से जाना है। और बैरल वहाँ पे एक शर्त रखता है, मैं तुम्हें नेकलेस तो दे दूंगा बट उसके लिए तुम्हें गलत काम छोड़ना होगा, मतलब कि चोरी करना छोड़ना होगा। बट वो लड़की ना उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है कि चुपचाप मेरा नेकलेस दे दो मुझे। और बैरल अगेन बोलता है कि मैं तुम्हें नेकलेस तभी दूंगा जब तुम चोरी करना छोड़ोगे। और वो लड़की बोलने लगती है क्या तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, वो मेरी प्रॉब्लम है ना, तुम इसके अंदर क्यों टांग अड़ा रहे हो अपनी। और बैरल भी अपने मन में सोचने लगता है कि इसको बाहर से देखने पे ऐसा पता लग रहा है कि काफी ज्यादा भोली किस्म के इंसान है, बट इसको किसी रीजन की वजह से परेशान किया जा रहा है। और सीट्रस भी बोलने लगते हैं कि तुम्हें मास्टर एक बात समझा रहे हैं और तुम्हें ना एक तरह से उसकी बात माननी चाहिए, और क्या तुम्हें मैजिक का इस्तेमाल करना आता है। और वो लड़की बोलने लगती है कि मैं इसके बारे में ना तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। और सीट्रस बोलने लगता है कि देखो तुम्हारा जो मैजिक है ना काफी ज्यादा स्पेशल है एक तरह से, और वो आगे जाके ना काफी ज्यादा काम आने वाला है। मैं तुम्हें इतना प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारा मैजिक ना वेस्ट नहीं होगा आगे जाके, और तुम्हें काफी अच्छी जादूगरनी बनोगी एक तरह से, और चाहो तो तुम हमारी टीम में आ सकती हो। और बैरल भी ना काफी अच्छी बातें सोचने लगता है सीट्रस के बारे में कि भाई सच में कमांडर तो काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब कि एक चोर को भी अपने टीम में लेने के लिए रेडी है, वो भी मेरे वजह से, मैंने बोला इसलिए। और बैरल भी ना बोलने लगता है कि तुम्हें ना ज्वाइन कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बट अभी भी ना वो लड़की केवल एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि मेरा नेकलेस चुपचाप मुझे दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और इसके बाद फाइनली वो लड़की ना रिवील करने लगता है कि मुझे ना 5 मिलियन पैसे किसी को देने होंगे, और ऐसा करने पे ना वो मेरी बहन को ना दोबारा से जिंदा कर देंगे। और ये सुनकर ना बैरल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि पैसे काफी ज्यादा है। और वो लड़की बोलती है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, बट अगर मैं ऐसा करती हूँ ना तो वो मेरी बहन को दोबारा से जिंदा कर देंगे अपने मैजिक की मदद से। और इसके बाद ना सीट्रस वहाँ से चली जाती है और अगेन बैरल बोलते हैं कि क्या तुम्हें और भी कुछ खाने के लिए चाहिए। और वो लड़की अगेन कुछ नहीं बोलती, बस यही बोलते रह जाते हैं कि चुपचाप मेरा नेकलेस मुझे वापस कर दो। और इसके बाद बैरल भी वहाँ से जाता है और उसके लिए ना कुछ खाने के लिए लेके आता है, और इसके बाद वो लड़की भी ना वो सारी चीजें खाने लगती है। और इसके बाद बैरल बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं बूढ़ा इंसान हूँ और तुम्हें ना मुझसे बात शेयर करना चाहिए, और अगर तुम्हें ऐसा करोगे ना तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो बताता है कि मेरा नाम बैरल है, और वो लड़की भी बताती है कि मेरा नाम मेवी है। और इसके बाद तभी ना बैरल उसको नेकलेस दे देता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया। और इसके बाद मेवी ना वहाँ से जाने लगती है, बट तभी वहाँ पे लूसी आ जाती है और वो बोलते है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे एक लड़की है जिसको कुछ स्पेशल तरीके का मैजिक आता है। और इसके बाद लूसी ना अपने बारे में बताने लगते है कि मैं कमांडर हूँ मैजिक यूजर की। और इसके बाद वो ना उसके बारे में भी पूछने लगते है कि मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना है, बट वो लड़की ना वहाँ पे कुछ भी बताने से ना मना कर देते लूसी को। और लूसी बोलने लगते है कि देख तुम मेरे सामने तो बिल्कुल भी मजाक मत करियो, और मुझे बैरल भी समझने की कोशिश मत करियो, नहीं तो मैं तेरी हालत तक काफी गंदी करने वाली हूँ। और इसके बाद अगेन लूसी बोलती है कि मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और इस बार वो लड़की ना काफी प्यार से मेवी बता देती है, और वो बोलती है कि क्या तुम मैजिक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहती हो। और मेवी बोलने लगती है कि आप लोग पागल हो क्या, आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछे जा रहे हो, मुझे पहले 5 मिलियन किसको चुकाने में, उसके बाद ही कुछ सोचूंगी। और ये सुनकर ना मेवी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये रकम काफी ज्यादा था यार। और अगेन मेवी बताने लगता है कि मुझे एक इंसान को ना 5 मिलियन पैसे देने होंगे, और इसके बाद ना वो मेरी
बहन को दोबारा जिंदा कर देगा, वो एक विजार्ड है मतलब की। और इसके बाद लूसी बोलने लगती है कि क्या तुम्हें इस बात पे विश्वास है, मतलब कि ऐसा कोई मैजिक है जो कि एक इंसान को जिंदा कर सकता है। और ये सुनकर ना मेवी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या इस तरीके का कोई मैजिक नहीं होता। और इसके बाद बैरल ना वहाँ पे कुछ बोलने वाला था, बट सीट्रस ना उसको चुप करवा देती है और बोलती है कि मैजिक का मामला है और इसको लूसी ना अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगी एक तरह से। और इसके बाद मेवी बताने लगता है कि मुझे ना उस बंदे पे विश्वास है, क्योंकि वो पास्ट की बातें बताने लगते हैं कि एक जगह पे ना काफी ज्यादा रो रही थी और वो बंदा ना उसके पास आता है और वो बंदा ना उसके पास एक ऑफर रखता है कि अगर तुम मुझे 5 मिलियन पैसे दोगी ना तो मैं उसके बाद तुम्हारी बहन को जिंदा कर दूंगा। और मेवी ने ना उस ऑफर को ना उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया था। और अगेन वो लोग यही बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हें सच में बिलीव है कि इस तरीके का कोई मैजिक होता है जिसके कारण तुम अपनी बहन को जिंदा कर सकते हो। और इसके बाद वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारी बहन का नाम क्या था, और वो ना अपनी बहन का नाम टॉयलेट बताती है। और इसके बाद लूसी ना उसको अपने साथ चलने के लिए बोलती है और बोलती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा अड्डा कहाँ पे है। और इसके बाद तभी सीट्रस बोलती है कि क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ, मतलब कि मैं और बैरल। और लूसी बोलते है कि वैसे देखा जाए तो मैं नाइट को तो अपने साथ नहीं आने देती, बट तुम लोग मेरे अच्छे खासे दोस्त हो तो तुम आ सकते हो। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना अपने लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और लूसी ना एक बार कंफर्म भी करती है कि तुम सही जगह पे तो लाई हो ना हमें। और मैं भी बोलते हैं कि हाँ हम एकदम ठीक जगह पे आए हैं। और इसके बाद लूसी ना अपने मैजिक की मदद से ना उस दरवाजे को काफी आसानी से तोड़ देती है। और इसके बाद बैरल भी सोचने लगता है कि सच में भाई ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद तभी लूसी बोलती है क्या कहा तुम्हारा कैप्टन कहाँ पे है, और वो लोग बताना नहीं चाहते, इस कारण लूसी ना अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है। और इसके बाद फाइनली उसको पता लग जाता है उसका कैप्टन कहाँ पे है। और लूसी ना बैरल को बोल देती है कि तुमने यहाँ पे संभाल लेना और मैं उनके कैप्टन से मिलने के लिए जा रही हूँ। और बाकी लोग भी ना वहाँ पे मेवी को बोलने लगते हैं कि सच में तुमने हमें धोखा दिया और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, बट बैरल ना वहाँ पे उन सभी को काफी आसानी से संभाल लेता, मतलब कि बचा लेता मेवी को। और इसके बाद लूसी ना सीधा उसके कैप्टन के पास चली जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुमने झूठ क्यों बोला उस बच्ची से। और वो बंदा भी बोलने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये इस दुनिया का रूल है एक तरह से, और अगर तुम्हें कुछ करना है फ्री में पैसे कमाने तो ये काफी अच्छा तरीका है। और इसके बाद लूसी बोलने लगती है कि तेरे ना सबसे बढ़िया यही रहेगा कि तू चुपचाप हार मान जा। और वो बंदा भी बोलता है कि मुझे मैजिक ऑप्स के लीडर के साथ लड़ने में सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसके बाद वो बंदा ना सबसे पहले आइस अटैक करता है और वो ना काफी आसानी से लूसी उस अटैक को डॉज कर लेती है। और इसके बाद वो फायर अटैक का इस्तेमाल करती है और वो सामने वाला बंदा भी ना फायर अटैक का इस्तेमाल करता है और दोनों का अटैक ना एक तरह से खत्म हो जाता है। और इसके बाद लूसी ना ब्लैक होल अटैक करती है और वो अटैक उसका काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। और इस अटैक के बाद वो बंदा ना वहीं पे ढेर हो जाता है। और लूसी भी बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो तुम मैजिक यूजर काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद हमें बैरल का बैटल दिखाया जाता है और वो भी ना उन सभी बंदों को ना काफी आसानी से डिफीट कर देता है। और इसके बाद लूसी ना उस बंदे को लेके ना वहाँ पे उन सभी के पास आ जाती है। और इसके बाद मैं भी ना सबसे पहले क्वेश्चन करती है कि क्या तुम झूठ बोल रहे थे मुझसे। और वो बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ऐसा कोई मैजिक नहीं होता। और लूसी भी बताने लगती है कि मुझे ना इसके बारे में पहले से ही पता था कि इस टाइप का कोई मैजिक होता ही नहीं है। और इसके बाद मैं भी ना वहाँ पे सभी से माफी मांगने लगती है, क्योंकि अब तक लग रहा था कि उसकी बहन जिंदा हो जाएगी, इस कारण वो इन लोगों के साथ गलत बिहेव कर रही थी। और बोलते है कि मैं जितना भी रूड बिहेव आप सभी के साथ किया उसके मुझे माफ करना। और बैरल भी बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और लूसी भी ना उस इविल बंदे को ना वहाँ से लेके जा रही होती है। और जैसे वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं ना, तभी उस बंदे के ऊपर ना अचानक से ना एक काफी खतरनाक सा मैजिक होता है, पता नहीं कौन करता है, काफी खतरनाक सा मैजिक होता है। और वो बंदा ना वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। और इसके बाद ना हमें काफी मिस्टीरियस सा बंदा भी दिखाया जाता है और वो ना वहाँ पे काफी क्रीपी तरीके से हंस रहा था। बैरल दिखाया जाता है जो कि सभी नाइट्स की ट्रेनिंग करवा रहा था। और इसके बाद तभी उसके पास सीट्रस आती है और वो बताती है कि मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। और वो बताने लगता है कि वो जो क्रिमिनल जिसको हम लेके जा रहे थे ना, उसकी बॉडी ना अचानक से ना एक्सप्लोड कर गई और उसके आसपास ना मैजिकल आइटम्स पाए गए थे। और बैरल बोलने लगता है कि आखिरकार जो डेड बॉडी उन लोगों ने कलेक्ट किया था उनका क्या हुआ। और सीट्रस बताने लगते हैं कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा। और बैरल सोचता है कि क्या हम इसके बारे में पता नहीं लगा सकते कि आखिरकार वो बॉडी कहाँ पे गई। और तभी बैरल को ना लूसी की बात याद आती है, जहाँ पे वो बताती है कि इसको ना कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि ट्यूबलाइट उसी विलन बंदे की बात हो रही थी। और इसके बाद बैरल ना बेल्डर के पास जाता है और बेल्डर ना फाइनली उसको स्वॉर्ड दे देता है। और बैरल को तो उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और कुरूनी भी बोलने लगती है कि मैं ना देखना चाहती हूँ कि आखिरकार ये स्वॉर्ड कितना ज्यादा कमाल का है। और बैरल बोलता है कि चलो फिर हम इसको टेस्ट करते हैं। और इसके बाद जैसे वो लोग जा रहे थे ना, तभी बैरल को ना लूसी दिखाई देती है और वो ना उसी का वेट कर रही थी और बताती है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। और इसके बाद लूसी ना बैरल को ना अपने घर पे लेके जाती है। और लूसी का घर देखने के बाद बैरल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सच में काफी ज्यादा बड़ा था। और इसके बाद बैरल ना मेवी के बारे में पूछ रहा था कि आखिरकार उसका क्या हुआ। और लूसी बताने लगते हैं कि मैं ना उसको मनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सके। और इसके बाद जैसे वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ना एक और बंदा बैठा हुआ था और बैरल ना इसके बारे में पूछता है। और ये ना एक चर्च का ना प्रीस्ट था और वो प्रीस्ट ना दूसरी जगह से आया था। और बैरल बोलता है कि आखिरकार वहाँ से क्यों। और इसके बाद लूसी बताने लगती है कि ट्यूबलाइट के आसपास जितने भी मैजिकल एसेसरीज हमें पाए गए थे ना, वो सभी हमें उसी जगह से देखने को मिल
रहे थे। इस पेनेडू वार्डिया ऐसे कुछ करके नाम था यार, काफी ज्यादा वियर्ड था, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जगह का। और इब्राय भी बताने लगता है कि ट्यूबलाइट को वो एसेसरीज ना एक आदमी ने दिया था और साथ ही उसके बदले ना उसको काफी ज्यादा डेड बॉडीज कलेक्ट करने के लिए बोला गया था। और इसके बाद बैरल सोचने लगता है कि आखिरकार विशप डेड बॉडी को क्यों कलेक्ट कर रहा है। और इब्राय बताने लगता है कि मिरेकल के लिए, और लूसी ना क्लियर करते हुए बताते हैं कि मिरेकल का मतलब ना मैजिक ही होता है, हमारे यहाँ पे मैजिक बोला जाता है। और इब्राय बताने लगता है कि ऐसे कहा जाता है कि मिरेकल ना गॉड करते हैं, बट सच बताओ तो मैं इन सभी बातों पे ना इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता, बट मैं ये अपने लोगों के सामने नहीं कह सकता। और विशप ने इन सभी डेड बॉडी को इसलिए कलेक्ट कर रहा है ताकि वो इसके ऊपर रिसर्च कर सके। और इसके बाद लूसी बताने लगती है कि विशप ना अभी लिबेरियस किंगडम में, या मतलब कि इन्हीं के किंगडम में था और पूछताछ करने के लिए ना उनको बुलाने वाले थे वो लोग। और अगर वो ऐसा नहीं करता और यहाँ से भाग भी जाता है ना तो हम उसके पीछे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए एक तरह से। और इब्राय बोलता है कि अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको पकड़ लो। और बैरल बोलता है कि भाई मुझे लगा ही था कि पक्का यही कुछ बोलेगा। और लूसी भी बताने लगते हैं कि अगर नाइट्स या फिर आर्मीज ना चर्च के ऊपर कुछ भी करती है ना तो वो काफी बड़ा मुद्दा बन सकता है और इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और इब्राय का भी कहना यही है, बट तुम एक तरह से फ्रीली मूव कर सकते हो। और इसके बारे में ना सीटर्स को काफी अच्छे तरीके से पता है। और इसके बाद बैरल भी सोचने लगता है कि इस कारण ना मैं बेबी की बहन की ना बॉडी को भी ढूंढ सकता हूँ और वो शायद मूव ऑन भी कर पाए इस कारण। और इसके बाद बैरल बात मान जाता है और लूसी बोलती है कि इसके लिए ना हम तुम्हें काफी अच्छा वाला रिवॉर्ड देंगे। और इसके बाद बैरल वहाँ से जाने लगता है और तभी उसको दरवाजे पे ना मीवी नजर आती है और बैरल काफी खुश होते हुए बोलने लगता है कि मुझे लग रहा है कि ये लोग तुम्हारा काफी अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं। और तभी मीवी बोलने लगता है कि आखिरकार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे सामने इतना अच्छा क्यों बन रहे हो। और मीवी बताने लगता है कि हम लोगों का ना फर्ज बनता है कि हम ना बच्चों का ध्यान रखे। और मीवी भी बताने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे पैसे चुराने की कोशिश की और उसके बाद भी तुमने अपने पैसे मुझे दे दिए और उसके बाद भी तुम मुझसे काफी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हो और साथ ही मुझे स्कूल भेजने की भी सोच रहे हो। और आखिरकार तुम सब लोग मेरा इतना ज्यादा केयर क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझे बता दो। और बैरल भी सोचने लगता है कि अभी ना काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई है हमारे बिहेवियर को लेके। और बैरल भी बोलता है कि तुम ना अभी काफी ज्यादा छोटी हो और सच बताओ तो तुम्हें ना इन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और तुम्हें ना केवल एंजॉय करना चाहिए अभी। और मीवी बोलती है कि तुम ना मुझसे ऐसे बात मत करो कि मैं तुम्हारे सामने एक बच्ची हूँ। और बैरल बोलने लगता है कि तुम ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो, यहाँ पे ना कोई भी तुम्हें धोखा नहीं देने वाला, तो तुम ना अपनी बातों को ना एक्सेप्ट कर सकती हो एक तरह से। और मीवी बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकती हूँ और क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा। और बैरल बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारे पास ना अभी तुम्हारा पूरा फ्यूचर है और सच बताओ तो तुम्हारा फ्यूचर ना मेरे से काफी ज्यादा ब्राइट है, मेरे से काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद बैरल बोलता है कि तुम्हें अभी भी मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा ना, तो चलो फिर तुम बड़ा हो जाओ ना, उसके बाद मुझे काफी अच्छा वाला एक डिनर करवा देना। और इसके बाद ना बैरल वहाँ से चला जाता है और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना विशप भागने की कोशिश करता है और ये सारी चीजें ना बैरल देख रहा था। और इसके बाद बैरल ना उसके पीछे जाने लगता है, बट तभी ना अचानक से बैरल के सामने एक बंदा आ जाता है और वो ना वहाँ पे और भी काफी सारे नाइट्स को बुला लेता है और उन सभी नाइट्स को बोलता है कि बैरल के ऊपर अटैक करो और खुद वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद वो नाइट्स ना अपनी फिजिकल एबिलिटी को ना बढ़ा लेता है मैजिक की मदद से और इसके बाद वो सभी ना बैरल के ऊपर अटैक करते हैं। और इसके बाद एक नाइट सबसे पहले बैरल के ऊपर अटैक करता है और सबसे पहले बैरल तो उसके अटैक को डॉज करता है और उसके बाद उसको तो ढेर कर देता है। और इसके बाद दो नाइट्स और बैरल के ऊपर अटैक करता है और जैसे तैसे बैरल समझ रहा था। और इसके बाद तभी वहाँ पे और भी काफी सारे नाइट्स आ जाते हैं और बैरल के ऊपर ना अभी एक तरह से ना काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे फैसल आ जाती है और वो भी ना अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है। और केवल फैसल ही नहीं बल्कि कुरूनी भी वहाँ पे आ गई थी। और बैरल बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो दोनों बताने लगता है कि बस हम यहाँ से जा रहे थे और हमने आपको देखा और इसके बाद हम आपकी मदद करने के लिए आ गए। और इसके बाद वो तीनों वहाँ पे लड़ाई करने लगते हैं और एक तरह से भारी पड़ रहे थे और उन सभी को ना काफी आसानी से हरा देते हैं, मतलब कि उनका जो फिजिकल एबिलिटी था वो खत्म हो जाता है, पावर खत्म हो जाता है और काफी आसानी से हार जाते हैं। और इसके बाद वहाँ पे ना और भी नाइट आने लगता है और तभी फैसल बोलते हैं कि हम ना इनको संभाल लेंगे, आपको आगे जाना चाहिए। और इसके बाद हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिशप था और उसका एक नाइट था। और इसके बाद बिशप ना वहाँ पे एक मैजिकल स्पेल कास्ट करता है और इसके बाद अचानक से ना सभी डेड बॉडी वहाँ पे जिंदा हो जाती है और वो सभी ना बैरल के ऊपर अटैक करने लगता है। और इसके बाद बैरल के पास ना कोई ऑप्शन नहीं बचता और उसको ना उन सभी बॉडीज के ऊपर अटैक करना पड़ता है और वो ना एक एक करके वहाँ पे सभी को मारने लगता है। और मेबी की बहन की भी बॉडी वहाँ पे आती है और वो ना उसको भी मारता है। और सच बता तो वहाँ पे बैरल को ना काफी ज्यादा बुरा लगाता है ये करके और इसके बाद वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल भी होने लगता है। और इसके बाद हमें बिशप के साथ जो बॉडीगार्ड दिखा था ना, नाइट दिखा था, वो भी ना अपनी फिजिकल एबिलिटी को ना काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और इसके बाद वो बैरल के ऊपर अटैक करता है। और बैरल ना काफी मुश्किल से ना अपने आप को बचा पा रहा था, मतलब कि बंदा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा था और वो सोच रहा था कि अभी ये बंदा ना सरीना से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे। और वो नाइट सच में बैरल के ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि बैरल को ना एक कट भी लग जाता है और इसके बाद बैरल अटैक करता है, नाइट डॉज करके बैरल के ऊपर अटैक करने जाता है, बट वो नाइट का अटैक डॉज करता है बैरल और फिर अगेन वो नाइट के ऊपर अटैक करता है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए बट समझ लो कि अभी बैरल ने अटैक किया था नाइट के ऊपर और इससे ना नाइट को थोड़ा चोट भी लग जाता है। और इसके बाद लिटरली
ये नाइट ना खंजर ना अपने हाथ में घोप लेता है और इसके कारण उसके फिजिकल एबिलिटी ना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके बाद वो नाइट ना लगातार काफी सारे अटैक बैरल के ऊपर करता है और बैरल की हालत तक काफी ज्यादा खराब हो गई थी वहां पे, बट इसके बाद भी ना वो हार नहीं मानता और इसके बाद बैरल भी ना जैसे तैसे करके ना नाइट के ऊपर लगातार अटैक करते जाता है। और अभी नाइट की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, बट नाइट भी वहाँ पे हार नहीं मानता और इसके बाद वो अगेन बैरल के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। बट अभी नाइट की हालत बोला ना काफी ज्यादा खराब हो गया था, उसके हाथ और कंधों में से ना काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और उस नाइट की हालत लिटरली काफी ज्यादा खराब था। बट इसके बाद भी बोल रहा था कि अगर मुझे मिरेकल के लिए अपनी जान भी देना पड़े ना, उसके लिए भी मैं एकदम तैयार हूँ, मैं यहाँ पे रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसके बाद वो बैरल के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट उसका शरीर जवाब दे गया था और इस कारण वो नीचे गिर जाता है। और तभी बैरल बोलता है कि भाई आखिरकार तू ये सब चीज क्यों करना चाह रहा है। और वो बोलता है, नाइट बोलता है मतलब कि भाई तू बिल्कुल भी नहीं समझेगा। और इसके बाद वो टैं बोल जाता है और इसके बाद बैरल भी फाइनली बाहर जाता है और वो देखता है कि फैजल और कुरूनी ने ना उस बिशप को पकड़ लिया था। और इसके बाद बिशप भी बोलने लगता है कि भले ही तूने मुझे पकड़ लिया, उसके बाद भी ना तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। और इसके बाद वो ना अपने घर के बारे में बताने लगता है, अपने कंट्री के बारे में, कि वो तब तक ताकतवर नहीं बनेगा जब तक कि हमारा चर्च स्ट्रांग नहीं होता। और मैं उसका एक फॉलोवर हूँ, मतलब कि मैं गॉड का फॉलोवर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी पावर्स का इस्तेमाल करूँ ताकि मैं वर्ल्ड को सेव कर सकूं। और लिटरली भाई बैरल का रिएक्शन उस टाइम पे काफी ज्यादा वियर्ड था और सोच रहा था कि भाई बुढ़ा पागल वागल है क्या। और इसके बाद बैरल ना लूसी के घर पे बैठा होता है और उस टाइम पे बेचारा काफी ज्यादा उदास था क्योंकि वो एक तरह से मेवी की हेल्प नहीं कर पाया। और इसके बाद तभी लूसी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम उन सभी बातों को भूल जाओ और मैंने तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था। और इसके बाद वो बैरल को ना एक घर के पास लेके जाती है और बताते हैं कि मैंने सुना है कि अब तक तुम इधर उधर रह रहे थे, तो मैंने सोचा कि तुम्हें एक बढ़िया सा घर दिया जाए। और इसके बाद लूसी ना अंदर जाने के लिए बोलती है बैरल को और बैरल जैसे अंदर जाता है तो लिटरली वो देखता है कि मेवी ना घर की साफ सफाई कर रही थी। और इसके बाद तभी लूसी बोलती है कि अच्छा तुमने डिसाइड कर लिया मेवी, और मेवी हाँ बोलती है। और बैरल बोलता है कि तुम इंस्टीट्यूट की बात कर रही हो ना। और लूसी बताती है कि उसके बारे में तो हमने लास्ट नाइट को ही बात कर लिया था और मेवी वहाँ पे जाने के लिए एकदम रेडी है। और तभी बैरल बोलता है कि अच्छा वो मैं समझ गया, बट तुम अभी क्या बात कर रही हो फिर मेवी से। और लूसी बताते है कि अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है या फिर नहीं रहना चाहती, मतलब कि मेवी। और इसके बाद लूसी बताने लगते है कि मेवी के एडमिशन के लिए ना एक गार्डियंस या फिर एक पेरेंट्स की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि तुम उसके गार्डियन बन जाओ, तुम एकदम परफेक्ट रहोगे एक पेपर के तौर पे, बट तुम्हें उसके साथ रहने का मौका मिलेगा। और ये सुन के ना बैरल भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई उसके पास बच्चों की कमी क्यों नहीं होती कभी, मतलब कि हर वक्त पे उसके पास कोई ना कोई स्टूडेंट आते ही रहते एक तरह से। और इसके बाद लूसी भी बताने लगती है कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट मैं इतना बताऊंगी कि कल बैरल ने तुम्हारे लिए काफी कुछ किया, मतलब कि एक तरह से उसने अपनी जान भी खतरे में डाली, तो तुम्हें इतना मान लेना चाहिए कि सभी एडल्ट्स बेकार नहीं होते। और तभी मेवी ना बोलती है कि क्या मैं इस रूम के अंदर जा सकती हूँ, और वो ना उस रूम के अंदर चली जाती है। मेवी वहाँ पे कुछ नहीं बोलती। बैरल को ना नए घर में रहते हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया था, बट अभी तक ना उसको उस घर में रहने की ना आदत नहीं हुई थी। और इसके बाद वो फाइनल डिनर रेडी करके टेबल पे रख देता है और मेवी भी वो खाने के लिए आती है और बैरल बोलता है कि तुम्हें खाना तो अच्छा लग रहा है ना। मेवी बोलती है कि मुझे मेन्यू से मतलब नहीं है, बस ये खाना खाने लायक होना चाहिए। बैरल बताने लगता है कि अभी मैं कपड़े धोने वाला हूँ, तो जो तुम्हारे पुराने कपड़े हैं वो तो मुझे धोने के लिए दे देना। बट मेवी बोलती है कि मैं ना अपने आप उसको वॉश कर लूंगी। और इसके बाद बैरल ना अपने मन में सोचने लगता है कि वो ना अभी भी मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद तभी मेवी बोलती है कि क्या मैं टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और बैरल बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि तुम्हारा भी घर है और किसी काम को करने के लिए ना तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अगले सीन में ना मेवी और बैरल ना हमें मार्केट में घूमते हुए नजर आते हैं और बैरल सोच रहा था कि काश वो मेवी के साथ ना बात कर पाए। ये प्लानिंग था एक तरह से मार्केट में घूमने का, और वो दोनों ना वहाँ पे कुछ स्नैक्स खा रहे थे और मेवी को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये सुनकर ना बैरल को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो लोग ना एक प्ले को देखने के लिए ना थिएटर में जाते हैं और शाम हो जाती है प्ले देखते देखते। और बैरल बोलता है कि आखिरकार तुम्हें प्ले कैसा लगा। और मेवी बताने लगती है कि जो मेन लीड एक्टर था ना वो सच में काफी ज्यादा शेल्फिश था, बट उसको ना प्ले काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और तभी बैरल बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि मूवी की हीरोइन सेल्फिश है, बट तुमने बोला तो एकदम सही बोला होगा एक तरह से। और वो बोलता है कि बस तुमने एंजॉय किया, मेरे लिए यही काफी ज्यादा अच्छा बात है। और उसका आज का दिन ना काफी ज्यादा अच्छा गया था मेवी के साथ, मतलब कि काफी ज्यादा क्लोज आए थे वो। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेवी और बैरल ना मैजिकल इंस्टीट्यूट जा रहे थे और वो बताने लगता है कि मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ, इस कारण मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। और सच बताऊं तो मुझे भी मैजिक काफी ज्यादा पसंद है, बट मुझे करना नहीं आता। और वो स्कूल देखने के बाद लिटरली वो दोनों ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा था। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक किनेरा नाम की टीचर आती है, मतलब कि वो भी टीचर थी मैजिक इंस्टीट्यूट की। और किनेरा ना अपना इंट्रोडक्शन देती है और इसके बाद बैरल भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। और मेवी जो थी ना वो वहाँ पे ना काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी अपना इंट्रोडक्शन देते टाइम। और इसके बाद वो लोग ना इंस्टीट्यूट के अंदर जाने लगते हैं और वो ना बैरल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बताता है कि ये ना बेस्ट है एकदम, मतलब कि इंस्टीट्यूट। और किनेरा भी बताने लगते हैं कि आखिरकार आपको इसके बारे में किसने बताया। और इसके बाद तभी बैरल बताता है कि लूसी ने उसको इसके बारे में बताया था। और ये सुन के किनेरा बोलते हैं कि अच्छा मतलब कि आपको प्रिंसिपल ने
इनवाइट किया, मतलब कि आप स्पेशल गेस्ट हो एक तरह से। और वो बताने लगते हैं कि प्रिंसिपल के कारण ना मेवी को ना टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम मतलब कि एक तरह से। और इसके बाद तभी किनेरा बोलने लगते हैं कि तुमने अपना मैजिक मेजर डिसाइड कर लिया कि आखिरकार क्या होने वाला है। और बैरल बोलता है कि आखिरकार ये क्या होता है। और इसके बाद किनेरा बताने लगते हैं कि आखिर ना मैजिक सिस्टम्स ना काफी ज्यादा अलग अलग होते हैं, मतलब कि सभी विजार्ड की पावर्स और वीकनेस अलग अलग होती है। और मेवी बताते हैं कि वो बस फ्लेम्स बना सकते हैं मैजिकल। और इसके बाद तभी किनेरा बताने लगते हैं कि फिर तो तुम्हें ऑफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद बैरल बोलता है कि आखिरकार अब ये ऑफेंसिव मैजिक क्या होता है। और इसके बाद किनेरा बताने लगता है कि मैजिक को ना 5 ब्रांचों में बांटा गया है। पहला ऑफेंसिव, डिफेंसिव, हीलिंग, इनहेंसिंग मैजिक और 5वां आखिरी लाइफ स्टाइल मैजिक शामिल होता है, मतलब कि 5 तरीके के मैजिक है। और इसके बाद किनेरा बोलने लगते हैं कि क्या वो स्कूल में ही रहने वाली है, मतलब कि मे भी, मतलब कि डोमेट्री में। और ये सुनने के बाद ना बैरल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि क्या यहाँ पे डोमेट्री भी है। और तभी किनेरा बोलते हैं कि आप उनको देखना चाहोगे, मतलब की जगह को। और बैरल इसके लिए मान जाता है और इसके बाद वो लोग उस जगह को देखने के लिए जाते हैं। और इसके बाद वो ना बाकी चीजें भी देखने लगता है, काफी सारी जगह। और लिटरली वो देखने के बाद बैरल और मेवी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि औकात से बाहर था भाई वो उन दोनों के। और इसके बाद वो लोग बाहर जा रहे होते हैं और बैरल सोच रहा था कि वैसे डोमेट्री तो काफी ज्यादा अच्छा था और मेवी को ना वहाँ पे रहना भी चाहिए, बट क्या वो बाकी बच्चों के साथ एडजस्ट कर पाएगी। और वो सोचता है कि अभी ना मेवी को कुछ टाइम मेरे पास ही रहना चाहिए। और इसके बाद वो ना एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे थे, बट तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे ना काफी ज्यादा भीड़ है। और इसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं। और इसके बाद तभी वहाँ पे सरीना दिखाई देती है और वो ना अपने पास बैरल को बिठा लेती है। और बैरल बिना स्वॉर्ड के लिए धन्यवाद करता है। और इसके बाद तभी सरीना बोलने लगता है कि आखिरकार आपके साथ ये लड़की कौन है। और बैरल ना उसका नाम मेवी बताता है और वो बताता है कि मैं अब इसका गार्डियन हूँ। और इसके बाद तभी बैरल बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। और सरीना बताते कि इस टाइम पे ना काफी ज्यादा मॉन्स्टर हंट किया जा रहा है। और बैरल बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि। और वो बताने लगते हैं कि अभी ना संधि होने वाले 2 राज्यों के बीच में और इस बीच में ना कोई रुकावट नहीं चाहिए, इस कारण ये सारे काम किए जा रहे हैं। और इसके बाद वो लोग और भी बातचीत करते हैं और फाइनली डिनर करने के बाद ना वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी बैरल ना मेवी को बोलता है कि अभी मुझे ना नाइट हेडक्वार्टर में जाना है, वहाँ पे मुझे कुछ काम है, तो तुम घर चली जाना। और इसके बाद वो सरीना को भी बताता है कि मेवी ना मैजिकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाली है, तो तुम कुछ उसको टिप्स देना चाहते हो तो दे सकते हो। मतलब कि सरीना खुद एक एडवेंचर थी और वो मैजिकल टिप देने वाली थी क्या। और इसके बाद सरीना बताने लगता है कि मैजिकल इंस्टीट्यूट में ना काफी ज्यादा बेस्ट लोग आते हैं, तो तुम्हें वहाँ पे अपना बेस्ट देना होगा। और बैरल सोचता है कि भाई मैंने इसको ना कुछ अच्छा बोलने के लिए बोला था, डराने के लिए नहीं बोला था। और सरीना बोलने लगता है कि मास्टर तुम्हारे गार्डियन है, तो ज्यादा फिक्र करने की तो जरूरत नहीं है। और मे भी बोलने लगते हैं कि तुमने सही कहा, ओल्ड मैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सरीना ना ओल्ड मैन सुनने के बाद ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। और इसके बाद ना बैरल वहाँ पे थोड़ा शांत करवाता है सभी को। और सरीना बताने लगते हैं कि मास्टर ना काफी ज्यादा ग्रेट है और तुम्हें ना उनके साथ ना थोड़ा अच्छा व्यवहार करके रखना चाहिए। और इसके बाद ना वो वहाँ से चली जाते हैं, मतलब कि मे भी वहाँ से चली जाती है। और सरीना बताने लगते हैं कि मे भी ना काफी अच्छा मैजिशियन बनेगी, मतलब कि काफी अच्छी इंसान है, थोड़ा बात करने का ढंग नहीं है उसको, बट हाँ वो काफी दिल की साफ है। और इसके बाद बैरल सीटर्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि मेवी ना मैजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रही है, तो क्या उसको मेरे साथ रहना चाहिए या फिर उसको डोमेट्री में रहना चाहिए। और जैसे सीटर्स को ये पता लगता है ना कि बैरल के साथ रहती है मेवी, तो भाई वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद तभी कुरूनी वहाँ पे आती है और वो बताते हैं कि उसको ना डोमेट्री में रहना चाहिए, वहाँ पे ना उसको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और मैं भी वहीं पर रही थी और मैं भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस करी थी वहाँ पे। और बैरल बोलने लगता है कि एक तरह से मुझे उसकी काफी ज्यादा फिक्र होती है कि क्या वहाँ पे वो अपने आप को एडजस्ट कर भी पाएगी या फिर नहीं। और रेंडर भी वहाँ पे आता है और उसको बोलता है कि कंफर्टेबल से ना बाहर निकलेगी ना तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। और इसके बाद सीटर्स भी बोलने लगता है कि डोमेट्री में ही रहना उसके लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। और इसके बाद वो इसके बारे में पूछने के लिए ना लूसी के पास भी जाता है और लूसी भी ना सेम एडवाइस देती है कि डोमेट्री में ही रहना चाहिए। और इसके बाद तभी फैजल से भी पूछने लगता है बैरल कि जब तुम मैजिक सीखती थी तो उस टाइम पे तुम भी डोमेट्री में ही रहती थी ना। और फैजल बताने लगते हैं कि हाँ आपने सही कहा, वो काफी अच्छी जगह है और वहाँ पे ना रहने का तो कोई रीजन ही नहीं पैदा होता। और इसके बाद फैजल को भी पता लगता है कि मेवी का गार्डियन है बैरल। और इसके बाद लूसी ना और भी काफी सारी बातें बताने लगता है बैरल को, बट बैरल ना उसकी बात पूरी तरीके से नहीं सुनता और चुपचाप उठ के ना वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद मेवी ना फैजल को बताने लगता है कि शायद वो ना मेवी की कुछ ज्यादा फिक्र कर रहा है और मुझे लगता है कि उसको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद बैरल जाते टाइम सोच रहा था कि मुझे लगा था कि मैं उसका गार्डियन हूँ तो मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेवी को ना डोमेट्री कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है और मुझे ना पहले मेवी के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो आखिरकार मैं उसका गार्डियन कैसे बन पाऊंगा। और इसके बाद तभी बैरल घर पे जाता है और मेवी बताती है कि एक जगह से ना काफी वियर्ड से आवाज आ रही है। और इसके बाद बैरल ना वहाँ से बॉक्स को हटा के देखता है और तभी वहाँ पे ना एक चूहे का बिल था और लिटरली उसके अंदर 3 चूहे भी थे। और इसके बाद तभी बैरल ना घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल देता है ताकि ना वो उन चूहों को बाहर भगा सके। और इसके बाद वो रेडी भी हो जाता है और मेवी बोलते हैं कि वो ना केवल चूहे हैं तो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, वो उनको जाने दो। और बैरल बोलने लगता है कि आखिरकार मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ, मतलब कि उन्होंने तुम्हें काट लिया तो आखिरकार मैं क्या करूंगा। और वो बोलने लगता है कि तुम बीमार भी पड़ सकती हो और आखिरकार मैं उसके बाद क्या करूंगा। और मेवी बोलती है कि मेरे को ना इतना ज्यादा कमजोर भी मत समझो, मतलब कि मैं जहाँ पे रहती थी ना वहाँ
पे हमेशा चूहे दिखा करते थे मुझे। और बैरल बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ना अपनी पुरानी लाइफ के बारे में याद आए या फिर तुम्हें वैसा कुछ करना पड़े या फिर वैसे जीना पड़े। और इसके बाद फाइनली बैरल ना एक चूहे को तो बाहर भगा देता है और इसके बाद बैरल ना अगेन उनको पकड़ने लगता है, मतलब कि पकड़ने वाला होता है, बट तभी ना एक चूहे के ऊपर बैरल टेबल गिरा देता है और इसके बाद फाइनली बैरल ना दूसरा चूहा भी वहाँ पे पकड़ लेता है और इसके बाद बैरल ना उस चूहे को भी ना वहाँ से बाहर फेंक देता है और इसके बाद वो तीसरे और आखिरी चूहे को पकड़ने के लिए जाता है। और तीसरे चूहे को पकड़ने में ना बैरल को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन तभी मेवी ना अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करती है और इस कारण ना बैरल काफी आसानी से उस चूहे को पकड़ लेता है और फाइनली वो ना तीसरे चूहे को भी घर से बाहर फेंक देता है। और इसके बाद बैरल ना डिनर बनाते टाइम सोच रहा था कि मेवी को जैसे नॉइस सुनाई दिया तो उसके बाद वो ना मेरे पास हेल्प लेने के लिए आई और उसके बाद उसने मेरी हेल्प भी की और शायद वो डोमेट्री में रहेगी ना तो वो भी ऐसे जल्दी करना सीख जाएगी, मतलब कि इस तरीके की हरकतें। और इसके बाद तभी मेवी वहाँ पे आ जाती है और वो बताती है कि मैं ना डिनर बनाने में ना तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। और इसके बाद मेवी ना सब्जियां छीलने लगते हैं, मतलब कि बैरल वो काम देता है और फाइनली उनका डिनर रेडी हो जाता है और बैरल बताता है कि तुम्हारे कारण ना आज डिनर काफी जल्दी रेडी हो गया। और इसके बाद मेवी बताने लगता है कि अब मैं ना कुकिंग सीखने वाली हूँ और बैरल बोलता है कि तुम्हें ना कुछ टाइम तो कुकिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मतलब कि काफी टाइम तक, बट तुम्हें फ्यूचर के लिए वो काफी ज्यादा काम आने वाले थे, तुम्हें वो सीखना चाहिए। और मेवी बोलते है कि मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही, मतलब कि मुझे सब कुछ अभी से ही सीखना है। और तभी बैरल बोलता है कि बट डोमेट्री में तो खाना फ्री में मिलता है ना, तो वहाँ पे आखिरकार कुकिंग की क्या जरूरत है आखिरकार। और तभी मेवी बोलते है कि मैं ना डोमेट्री में नहीं रहने वाली, मैं ना यहीं से स्कूल रोज जाऊंगी। और तभी बैरल बोलता है कि बट तुम्हारा ना डोमेट्री में रहना ना ज्यादा बेनिफिट होगा और वहाँ पे ना तुम्हें पढ़ाई करने में भी काफी ज्यादा आसानी होगा और साथ ही वहाँ का खाना भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद वो ना अगेन बोलने लगते हैं कि मैं ना आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली और मैं स्कूल यहीं से जाने वाली हूँ। और बैरल बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। और मैं भी बताने लगता है कि आप मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हो और साथ ही आप मुझे खाना खिला रहे हो, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ और आपको पे बैक वापिस करूँ। और वो बोलने लगता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए जिस कारण मैं भी तुम्हारे काम आ सकूँ। और इसके बाद तभी मैं भी बोलती है कि तुम हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि आखिरकार मुझे क्या खाना चाहिए, तो मैं बताती हूँ तुम्हें मुझे गर्म खाना खाना है। और इसके बाद तभी बैरल बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो हम सूप और स्टू बनाएंगे। और ये बोलने के बाद ना बैरल वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब कि कल बनाने वाले थे भाई, वो आज नहीं। और सीट्रस बैरल के पास जाती है और वो ना काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलती है कि मुझे ना आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। और वो ना काफी ज्यादा सीरियस थी और लिटरली वो वहाँ पे बोलती है कि आप मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, मतलब कि सीरियस होकर वो ये बोलती है। और इसके बाद सीट्रस बताने लगता है कि स्पेनिडी या डेनिया से ना काफी सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं, मतलब कि एक तरह से उनकी मीटिंग होने वाली है। और बैरल को ना इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था और इसके बारे में ना लूसी ने बता दिया था। और अभी ना सीट्रस काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसको ये सारी बातें बतानी थी और वहाँ पे ना इन लोगों को एक तरह से ना VIP प्रोटेक्शन देना था, मतलब कि रॉयल फैमिली आने वाले थे ना, तो उनके लिए, मतलब कि वहाँ पे ना सीट्रस का प्लान था कि वो ना बैरल को ना रॉयल फैमिली से ना इंट्रोड्यूस करवाए एक तरह से। और ये सुन के ना बाकी लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बैरल के लिए ना एक काफी बढ़िया मौका था, बट एक तरह से ना बैरल को ऐसा नहीं करना था। और इसके बाद ना वहाँ पे सीट्रस और भी काफी सारी चीजें बताने लगती है और इसके बाद ना चाहते हुए ना बैरल को एक तरह से हाँ बोलना पड़ता है। और बाकी लोग भी ना अभी काफी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि एक तरह से बैरल ना काफी ज्यादा टैलेंटेड था। और इसके बाद तभी सीट्रस बोलते हैं कि अभी ना मुझे अपने मेन मुद्दे पे आना होगा। और बैरल बोलता है कि अभी इतने टाइम से तुम क्या बात कर रहे थे फिर। और इसके बाद तभी सीट्रस बताते हैं कि आप रॉयल फैमिली से मिलने वाले हो तो आपका ड्रेस ना काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और अभी बैरल को भी समझ में आ गया था कि सीट्रस ना इस कारण शॉपिंग करने के लिए बोल रही थी बैरल को, मतलब कि एक तरह से नाइट आर्मर की तरह कुछ यूनिफॉर्म खरीदना था बैरल के लिए। और बैरल सोचता है कि वो ना नियर के शॉप से ना कोई कपड़े खरीद लेगा, मतलब कि अच्छे खासे, बट सीट्रस ना इसके लिए भी मना कर देती है। वो ना काफी बढ़िया दुकान पे जाना चाहती है एक तरह से बैरल को लेके और इसके लिए ना वो कल बैरल को फ्री रहने के लिए बोलती है क्योंकि वो कल जाने वाले थे। और बैरल बिना उसका बात मान जाता है, मतलब कि जाने के लिए रेडी हो जाता है और सीट्रस ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद उनको धन्यवाद बोल के ना वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद बैरल सोचने लगता है कि ये लोग मेरी इतनी ज्यादा केयर करते हैं, कभी कभार ना मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग सा फील होता है। और इसके बाद बाकी लोग भी बात करने लगता है कि सीट्रस ना कुछ ज्यादा ही मास्टर का ध्यान रखती है, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो मास्टर के कारण ही तो सीट्रस यहाँ तक आई है। गुरुनी और रेडन ये बात कर रहे थे आपस में। और इसके बाद बैरल ना घर पे जाता है और मेवी बताती कि उसके लिए ना एक पार्सल आया और वो ना पार्सल खोल के देखते हैं तो उसके अंदर काफी ज्यादा कपड़े थे और साथ ही बॉक्स में ना एक लेटर भी लिखा हुआ था जिसमें बैरल को ना धन्यवाद लिखा गया था। और बैरल को समझ में आ जाता है कि ये लेटर ना इब्रॉय के द्वारा आया है, मतलब कि उसने इब्रॉय की मदद की थी ना एक तरह से, इसलिए। और वो सभी कपड़े ना मेवी के लिए आए थे और मेवी बोलते हैं कि मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं आए ये कपड़े। और बैरल बोलता है कि बट फिर भी गिफ्ट के तौर पे आए तो हमें लेना पड़ेगा। और इसके बाद तभी बैरल बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम डिनर करने चलते हैं। और इसके बाद बैरल बताने लगता है डिनर करते टाइम कि वो ना VIP को प्रोटेक्शन देने वाला है, इस कारण ना उसको कुछ
कुछ बढ़िया कपड़े पहनने होंगे और वो ना सीट्रस के साथ जा रहा है शॉपिंग करने के लिए। और ये सुन के ना मेवी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सीट्रस का पद ना काफी ज्यादा था, ऑर्डर की मेंबर थी वो एक तरह से। और इसके बाद बैरल बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, बट मेवी ना इसके लिए सीधा मना कर देती है। और बैरल बोलता है कि सीट्रस को ना बच्चे काफी ज्यादा पसंद है, मतलब कि तुम्हारी मदद कर सकती है, बट इसके बाद भी ना मना कर देती है। और बैरल मन ही मन सोचता है कि भाई ये लड़की ना कभी भी मेरी बात नहीं सुनती। और इसके बाद ना बैरल ना सीट्रस के पास जाता है और सीट्रस ने ना नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे और बैरल ना केवल उसकी तरफ देखते रहता है। और सीट्रस बोलते कि कोई प्रॉब्लम है क्या, और बैरल बताता है कि मैंने इस तरीके के कपड़े मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। और ये सुन के ना सीट्रस को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि वो एक तरह से ना तारीफ करता है, ब्यूटीफुल बोलता है। और सीट्रस भी ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और इसके बाद वो दोनों ना शॉपिंग पे जाने लगता है। बट फनी बात तो ये था कि कुरूनी और रेडन ना उन दोनों का पीछा कर रहे थे। वो दोनों चेक करना चाहते थे कि आखिरकार ये लोग कहाँ कहाँ पे जाते हैं। और रेडन बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं जानना, बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसके बाद वो लोग ना एक काफी बड़ी सी शॉप में जाते हैं। और बैरल ना अंदर जाने से भी थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से थोड़ा वो ना उसके औकात से बाहर था। बट इसके बाद बिना सीट्रस उसको अंदर लेके जाती है। और शॉप का ऑनर बिना सीट्रस को जानता था, उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और बैरल ना शॉप में कपड़े देखने लगता है। और सच में वहाँ पे ना काफी ज्यादा वेराइटीज के कपड़े रखे हुए थे और उसको तो समझ में भी नहीं आता कि क्या चुनना चाहिए। और वो ना सीट्रस के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है। और इसके बाद ना एक आउटफिट सीट्रस पसंद करती है और लिटरली वो ना काफी ज्यादा बकवास लग रहा था। और सेम ना बैरल को भी वही थॉट आ रहा था दिमाग में। बट शॉप का ऑनर बोलने लगता है कि सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और बैरल मन में सोचने लगता है हाँ भाई तुझे तो बेचना है ना, तुझे तो पैसे से मतलब है ना। और इसके बाद वो ना इमेजिन भी करने लगता है कि आखिरकार इस कपड़े में मैं कैसा लगूंगा। और इसके बाद बोलता है कि अदर ऑप्शन भी तो हम कुछ और ट्राई करते हैं। और इसके बाद तभी सोचता है बैरल कि भाई सीट्रस काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे खुद ही पसंद करना होगा आउटफिट को। और इसके बाद तभी बैरल की नजर ना एक आउटफिट के ऊपर जाता है और वह सीट्रस को बताता है। और सीट्रस बताते हैं कि ना काफी ज्यादा प्लेन लग रहा है, बट उसके बाद भी ना बैरल उसी को चूज करता है। और इसके बाद वो दोनों ना शॉप से बाहर आ जाते हैं। और कुरूनी और रेडन ना अभी तक पीछा कर ही रहते हैं उन दोनों का। और इसके बाद तभी सीट्रस बोलती है कि क्यों ना हम लंच करने चले। और बैरल ना इसके लिए मान जाता है। और इसके बाद वो दोनों ना एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसका भी ना भाई काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था। और भाई बैरल को तो आपको पता ही है भाई वो काफी ज्यादा गरीब इंसान है एक तरह से देखा जाए तो। और बैरल बताता भी है कि अगर मैं अपनी तरफ से आऊँ ना तो भाई मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकता। और इसके बाद वो ना डिनर देखता, मतलब कि खाना देखता है। और खाना ना उसको काफी ज्यादा सुंदर लगता है, देखने में सुंदर लगता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि मुझे ना काफी ज्यादा शर्म सा आ रहा है यहाँ पे। बट इसके बाद वो बोलता है कि अच्छा मैं ट्राई करके देखता हूँ कि आखिरकार कैसा खाना लग रहा है। और लिटरली इसके बाद सीट्रस ना अपने मन में सोचने लगते हैं कि पहले हम शॉपिंग पे गए और उसके बाद लंच करने आए। और एक तरह से देखा जाए ना तो ये प्रॉपर डेट है। और काफी क्रीपी सा हंसने लगती है भाई लिटरली भाई। और इसके बाद ना हमें अगेन कुरूनी और साथ ही रेडन का सीन दिखाया जाता है। और वो दोनों भी सोचते हैं कि वो दोनों ना काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और उन दोनों के भी मन में ना यही सबसे पहले आता है कि कहीं ये एक डेट की तरह तो नहीं ले रहे ना उसको, मतलब कि सीट्रस कहीं डेट की तरह तो नहीं ले रही ना, प्रॉपर डेट ही हुआ यार एक तरह से वो। बट तभी कुरूनी बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता। और इसके बाद फाइनली शाम भी हो गया था, उन्होंने शॉपिंग भी कर लिया था और अभी वो दोनों घर जा रहे थे। और इसके बाद वो ना बैरल की पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पे बैरल ने बताया था कि मैं तुम्हें हमेशा टॉप पे देखना चाहता हूँ। और इसके बाद सीट्रस रोने लगी थी ना, तभी बैरल बोलता है कि प्लीज तुम रो मत, हम काफी अच्छा खाना खाने जाएंगे। और इसके बाद प्रेजेंट में भी सीट्रस बोल रही होती है कि मैंने फाइनली वो कर दिया। और इसके बाद बैरल ना उसको गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है, मतलब कि धन्यवाद भी करता है एक तरह से। और इसके बाद तभी अचानक से ना रेडन ना सीधा सीट्रस के पास चला जाता है। और ये देख के ना कुरूनी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और रेडन ना सीधा वहाँ पे माफी मांगने लगता है और बता देता है कि हम ना आपकी जासूसी कर रहे थे। और सीट्रस बोलते कि कोई बात नहीं, एक तरह से हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे थे, मतलब कि शॉपिंग ही तो कर रहे थे ना। और तभी रेडन बोलते हैं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप सच बताना कि क्या आप मास्टर को पसंद करती हो। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रेडन और कुरूनी ना आपस में बात कर रहे थे कि कल ना काफी हमने गलत काम किया एक तरह से। और कुरूनी माफी मांग रही थी एक तरह से, क्योंकि प्लान तो उसी का था ना। और इसके बाद तभी वहाँ पे सीट्रस भी आ जाती है। और सीट्रस को देख के ना भाई कुरूनी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो ना सबसे पहले चुपचाप वहाँ से कल्टी खा लेती है। और सीट्रस को नहीं पता चलता कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। और रेडन ना वहाँ पे थोड़ा बहाना बना देता है कि उसको ना अपने स्वॉर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद अगेन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीट्रस बताती है कि मैं बस मास्टर को ना हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। और ये बोल के ना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद तभी सीट्रस ना रेडन को बता रही होती है कि अभी ना वो मास्टर को ना चैलेंज करने वाली है एक तरह से, मतलब कि वो अपना पावर नहीं दिखाना चाहती थी, बल्कि वो ना ये चेक करना चाहती थी कि मास्टर ना रॉयल फैमिली के सामने जाने के लायक है भी या फिर नहीं, क्योंकि देखा जाए तो काफी ज्यादा बूढ़े हो गए थे ना इस कारण। और रेडन बोलता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि मास्टर ना अपने आप को काफी बढ़िया तरीके से प्रूव करके दिखाएंगे। और इसके बाद तभी रेडन बोलता है कि मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सच बताना क्या यही रीजन है जिस कारण आप मास्टर के साथ बैटल करना चाहते हो। और इसके बाद सीट्रस ना अपने मन में सोचने लगते हैं कि अगर मैं मास्टर को हरा दूंगी ना तो अपने दिल की बात शायद बता पाऊं मैं मास्टर को, मतलब कि मन में नहीं सोचती, वो ना रेडन को बताती है। और ये सुनने के बाद ना रेडन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी यहाँ पे कुरूनी आती है और रेडन ना उसको बता देता है कि वो चाहती है कि वो मास्टर के साथ बैटल करे और बैटल में हराने के बाद ना मास्टर को अपनी फीलिंग्स के बारे में
बताएगी। और ये सुन के ना कुरूनी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि कहीं वो मास्टर को पसंद तो नहीं करती ना। और रेडन भी सोचने लगता है कि भाई कमांडर देखा जाए तो काफी ज्यादा सुंदर है और किसी के पास कोई रीजन नहीं बनता उनको मना करने का। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे बैरल भी आता है और बैरल के आते ना सीट्रस उसके पास आ जाती है और वो ना डायरेक्ट वहाँ पे चैलेंज कर देती है अपने मास्टर को। मैं चेक करना चाहती हूँ कि आखिरकार मेरी स्वॉर्ड किस तरीके से काम करती है। और बैरल बिना उसके ऑफर को ना एक्सेप्ट कर लेता है, उसके चैलेंज को एक तरह से। और अभी दोनों ना एक दूसरे के आमने सामने थे। और इसके बाद बैरल ना अपने मन में सोचने लगता है कि सीट्रस देखा जाए तो ऑर्डर की मेंबर है और साथ ही वो एक नाइट कमांडर भी है, तो काफी ज्यादा टफ होने वाला ये मैच। और सीट्रस भी बताते हैं कि आखिरकार मुझे लाइटनिंग फास्ट एलिशा क्यों बुलाया जाता है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और इसके बाद वो लिटरली काफी फास्ट अटैक करती है, बट बैरल ना उस अटैक को डॉज कर लेता है। और सीट्रस बोलती भी है कि मुझे लगा ही था कि आप इस अटैक को डॉज कर लोगे। और उस टाइम पे बैरल सोच रहा था कि लिटरली ये ना काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा। और इसके बाद दोनों के बीच में ना 2-3 बार तलवारबाजी होती है, मतलब कि एक मारता है दूसरा डॉज करता है, दूसरा मारता है पहला डॉज करता है। और एलिशा बोलती है कि सर आप काफी बढ़िया तरीके से बैटल कर रहे हो एक तरह से। और इसके बाद अगेन वो ना काफी फास्ट अटैक करती है, बैरल उस अटैक को डॉज कर लेता है, बट उसको ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और इसके बाद अगेन वही चीज होता है, मतलब कि बैरल कभी अटैक करता है, कभी एलिशा अटैक करती है और दोनों ना एक दूसरे के अटैक को डॉज किया जा रहा था, किसी का अटैक लग नहीं रहा था किसी को। और वो सोच रहा था कि भाई सच में ये काफी ज्यादा अमेजिंग हो गई है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पे मैं बैटल हारने वाला हूँ। और बैरल मन में सोचता है कि अगर मैं ये बैटल जीत गया ना तो वो और भी ज्यादा बेहतरीन तलवारबाज बनेगी आगे जाके। और इसके बाद एक तरह से ना बैरल को पीछे की तरफ धकेल देती है, मतलब कि सीट्रस बैरल को पीछे की तरफ धक्का दे देती है एक तरह से। और सीट्रस बताती भी है कि मास्टर आपके साथ बैटल करने में अभी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और बैरल भी ना सेम यही बोलता है कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और रेडन और कुरूनी भी ना इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिरकार कौन जीतेगा। और रेडन बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कमांडर जीत जाएगी, मतलब कि सीट्रस। और कुरूनी भी सोचने लगते हैं कि सीट्रस पसंद करती है मास्टर को। आखिरकार यहाँ पे क्या होगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद तभी अगेन सीट्रस अटैक करती है बैरल के ऊपर। और बैरल को ना एक तरह से ना सीट्रस का कमजोर जगह मिल गया था और वो ना वहाँ पे अटैक करने वाला होता है, बट सीट्रस ना काफी आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेती है। और इसके बाद ना सीट्रस को भी बैरल की कमजोर जगह मिल गया था, ब्लैंक स्पॉट मिल गया था और वो ना वहीं पे अटैक करने के लिए जा रही थी, बट तभी बैरल सीट्रस को पकड़ता है और सीधा उठा के नीचे पटक देता है। और इसी के साथ फाइनली ये बैटल यहाँ पे खत्म हो जाता है और बैरल अगेन ये बैटल जीत जाता है। और बैटल तो जीत गया था बैरल, बट उसके बाद भी ना सीट्रस की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि मतलब कि तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक ना काफी ज्यादा कमाल का है। और सीट्रस भी ना बैरल को धन्यवाद करती है। और इसके बाद तभी बैरल का ना लंच करने का टाइम हो जाता है और वो ना चुपचाप वहाँ से चला जाता है इसके बाद। और इसके बाद तभी कुरूनी आती है वहाँ पे और बताती है कि सच में मेरा हार्ट बीट ना काफी ज्यादा फास्ट था मैच के टाइम पे, मतलब कि काफी ज्यादा कमाल का मैच था। और इसके बाद वो लिटरली वहाँ पे बोलने लगते हैं कि अभी आप मैच हार गई हो तो क्या अपने फीलिंग्स के बारे में मास्टर को बताने वाली हो। और तभी रेडन ना माफी मांगने लगता है कि मैंने इसको बता दिया। और सीट्रस बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद बताने लगते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ, हम ना शॉपिंग करने गए थे तो उन्होंने काफी ज्यादा कपड़े खरीदे और उन सभी कपड़े में ना काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। कुछ उल्टी सीधी बातें घुमा फिरा के बोलने लगती है। और कुरूनी बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, प्लीज मुझे आप माफ करना, मैंने थोड़ा गलत समझ लिया था। और इसके बाद कुरूनी भी ना चुपचाप लंच करने के लिए वहाँ से चली जाती है। और तभी रेडन बोलते हैं कि मैम क्या मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। और सीट्रस भी बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा क्वेश्चन है पूछ रहे हो आज। और वो अगेन बोलते हैं कि सच बताना कि क्या आपके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है मास्टर को लेके। और इसके बाद सीट्रस वहाँ पे अगेन बताने लगते हैं कि मैं ना बस मास्टर को ना खुश देखना चाहती हूँ और अगर वो खुश रहेंगे ना तो मेरे लिए वही काफी ज्यादा है, उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ किया है। और इसके बाद रेडन भी बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सारी बातें बताने के लिए। और इसके बाद बैरल भी ना घर पे सारी बातें ना मे को बता रहा था और वो बताता है कि मैं ना काफी मुश्किल से वो एक तरह से बैटल जीता हूँ और मेरा जीता ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर मैं जीता हूँ इसके बाद ही वो आगे जाके और भी ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करेगी। और इसके बाद तभी मैं भी बोलने लगते हैं कि मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब कि उसने केवल आपको ही क्यों इनवाइट किया शॉपिंग के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको पसंद पे रुक जाती है, मतलब कि बैरल उसको पूरा कंटिन्यू नहीं करने देता। और वो बोलता है कि तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट है एक तरह से और मैं उसकी काफी ज्यादा केयर करता हूँ। और मे भी बोलते हैं कि मास्टर आप सच में काफी ज्यादा बेकार इंसान हो। बैरल और मे भी दोनों ही डिनर कर रहे थे और साथ ही बैरल ने ड्रिंक करते टाइम ना काफी ज्यादा खुश था और मे भी बोलती भी कि आज आप काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। और बैरल बोलता है कि हाँ मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद तभी बोलता है कि आज का तुम्हारा स्कूल का दिन कैसा गया। और इसके बाद मे भी ना अपना यूनिफॉर्म दिखाने लगती है और इसके बाद एक टेक्स्ट बुक भी दिखाती है और वो बताने लगते हैं कि मुझे ना इस बुक को ना थोड़ा अच्छे तरीके से रखना होगा ताकि खराब ना हो जाए। और बैरल बताने लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि तुम्हारे पास यूनिफॉर्म भी हो गया, टेक्स्ट बुक भी है। बट इसके बाद वो ना कुछ सोचने लगता है और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैरल स्कूल में घूम रहा था ना तो लड़कियों के पास ना एक बैग भी था जहाँ पे सारे सामान कैरी कर रखे थे, बट मेवी के पास स्कूल बैग नहीं था, वो एक झोला टाइप बैग लेके जाती थी। और बैरल बोलता है कि क्या तुम्हें बैग स्कूल से नहीं मिलेगा। और मेवी बोलते है कि मुझे नहीं लगता। और मेवी बोलते है कि मेरे को कोई इससे प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं इसमें भी एकदम खुश हूँ। बट बैरल बोलने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम अपने पहले दिन ना एकदम
एकदम प्रॉपर स्कूल जाओगी बैग के साथ, मतलब कि लिटरली भाई बैरल डैड बनेगा तो वो तो काफी ज्यादा कमाल का बनने वाला है। और इसके बाद हमें सेरिना दिखाई जाती है और उसके पास ना 2 बंदे आ रखे थे और उनका ना कुछ चीज मिस हो गया था और वो लोग चाहते थे कि सेरिना ना उसको ढूंढने में उनकी मदद करे। क्या चीज था वो आपको आगे बता दूंगा मैं, बट सेरिना सोचती है कि क्या मैं कर भी पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी। और इसके बाद हमें बैरल का सीन दिखाया जाता है जो कि शॉप पे जाता है बैग खरीदने के लिए, मतलब कि उसके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या मैं इसको खरीद भी पाऊंगा या फिर नहीं खरीद पाऊंगा, मेरे बजट के अंदर होगा या फिर नहीं होगा। और इसके बाद बैरल ना दुकानदार को बताता है कि उसको ना स्कूल बैग खरीदना है और दुकानदार पहले तो हैरान होता है कि भाई तू क्या करेगा स्कूल बैग का। और इसके बाद तभी बोलता है कि अच्छा मतलब कि तुम्हें अपने चिल्ड्रन के लिए लेना है। और इसके बाद वो ना काफी सारे बैग्स दिखाने लगता है और बैरल को बैग देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट उस बैग का रेट ना $95,000 था या फिर येन था, आप कुछ भी मानो, बट बैरल की औकात से ना काफी ज्यादा, तो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है रेट सुनने के बाद। और बैरल की नजर ना थोड़े सस्ते बैगों पे भी जाता है, बट वो वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। और दुकानदार भी थोड़ा जोर डालने लगता है कि बैग बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है ना दुकानदार कैसे प्रेशर डालने लगते हैं। और इसके अगले सीन में ना शाम के टाइम पे ना बैरल हमें ब्रिज के पास नजर आता है और वो ना काफी ज्यादा कंफ्यूज था, मतलब कि उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए, मतलब कि उसके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं थे और वो थोड़े पैसे ना मेवी के फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना चाहता था, एकदम से सब कुछ खर्च नहीं करना चाहता था। बट इसके बाद भी सोचता है कि मुझे ना फिर भी मेवी को ना एक अच्छा सा स्कूल बैग देना होगा। और बैरल कुछ समझ नहीं पा रहा था और इसके बाद वो ना चलने लगता है और तभी रास्ते में ना उसको सेरिना दिखाई देती है और सेरिना भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है बैरल को देख के। और बैरल बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी काफी ज्यादा परेशान हो। और सेरिना बताने लगता है कि हाँ वो अपने एक काम को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, बट इसके बाद वो बोलने लगता है कि अगर आप मेरी मदद करोगे ना तो मुझे पक्का पता है कि मैं उस प्रॉब्लम को ना काफी आसानी से सॉल्व कर लूंगी। और बैरल बोलता है कि शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा और सेरिना बोलते है कि नहीं मुझे पक्का पता है कि आप मेरी मदद करोगे और इसके बदले में आपको रिवॉर्ड भी दूंगी। और इसके बाद तभी बैरल बोलता है कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है मुझे पहले वो बताओ। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों ना लोकेशन पे जा रहे थे, मतलब कि जहाँ पे उसको जाना था। और इसके बाद बैरल को पता लगता है कि उनको ना एक हॉर्स को कैप्चर करना है और सेरिना बताने लगते हैं कि अभी ना वो एक रॉयल फैमिली से मिलने के लिए जाने वाले हैं इस पेनोडिडेनिया में और वहाँ पे ना वो एज अ उपहार के तौर पे हॉर्स देने वाले थे। और अभी बैरल को समझ में आ गया था और उस टाइम पे ना एक तरह से सेरिना ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि ये काम ना उसके लिए काफी ज्यादा टफ था। और सेरिना बताने लगता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हुई, मतलब कि आप मुझे सही टाइम पे मिल गए और मुझे लगता है कि अब मेरा काम काफी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद सेरिना ना बाकी लोगों के पास जाती है और वहाँ पे बंदे लोग बताने लगता है कि हमने काफी ज्यादा ट्रैप लगाने की कोशिश की हॉर्स को पकड़ने के लिए, बट वो हाथ में नहीं आ रहे थे। और सेरिना बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अब ये काम तुम हमारे ऊपर एक तरह से छोड़ दो। और इसके बाद सेरिना ना बैरल को भी काफी ज्यादा टूल्स देती है और खुद भी लेती है और इसके बाद दोनों ना जंगल में चले जाते हैं हॉर्स का शिकार करने के लिए, मतलब कि उसको पकड़ने के लिए। और वहाँ पे प्रॉब्लम की बात ये भी था कि कोई नॉर्मल घोड़ा नहीं पकड़ना था, एकदम सफेद रंग का घोड़ा पकड़ना था जो कि एकदम धूप में ना चमकदार घोड़ा नजर आता है। और बैरल भी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सेरिना ना काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ी होगी और साथ ही काफी सारे विलेज को बचाई होगी, बट वो पहली बार ऐसे किसी घोड़े को पकड़ने के लिए आई है जंगल में। और इसके बाद सेरिना की नजर ना बाकी काफी सारे ट्रैप्स के ऊपर भी जाती है और उसको पता लग जाता है कि ये सारे ट्रैप्स ना किसी काम के नहीं है एक तरह से। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा ज्ञान देने लगते हैं कि हमें किस तरीके से पकड़ना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए काम। और सेरिना बताने लगते हैं अगेन काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट अभी आप मेरे पास होना तो मुझे लगता है कि 100% नहीं 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 1000% मुझे लगता है कि हम एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे। और बैरल भी बोलने लगता है कि बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा काम अच्छे तरीके से हो जाए। और इसके बाद नदी के किनारे ना उन्हें हॉर्स का फुटप्रिंट नजर आता है और वो लोग सोचने लगता है कि वो शायद यहीं कहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मेवी की भी बात होता है, मतलब कि सेरिना बताने लगता है कि आपने तो इस तरीके से काफी सारे बच्चों को हैंडल किया है, बट बैरल बताता है कि नहीं ये काफी ज्यादा डिफरेंट है, मैं हमेशा बच्चों को डोजो में हैंडल करता हूँ, बट मैं इस टाइम पे गार्डियन बना हुआ हूँ और मुझे नहीं पता कि आखिरकार गार्डियन बन के बच्चों को कैसे पाला जाता है। बट फिर भी सेरिना बोलते हैं कि मुझे आप पे भरोसा है कि आपने काफी आसानी से कर लोगे। और इसके बाद वो दोनों एक ऐसे लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे पानी ना झरने की तरह बह रहा था और उनको लगता है कि हॉर्स ने यहाँ पे जरूर पानी पीने के लिए आएगा और वो लोग सरप्राइज अटैक करने का प्लान करते हैं। और बैरल बताने लगता है कि ऐसे तो हॉर्स को इंजरी भी हो सकता है ना, लेकिन सेरिना बोलते हैं कि नहीं ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वो ना एरो दिखाते हैं जहाँ पे ना पत्थर बांधा गया था, मतलब कि नुकीली जगह पे पत्थर था ताकि चोट ना लगे हॉर्स को। और इसके बाद बैरल और सेरिना दोनों ही घास में छिप जाते हैं और नजर रखता है कि आखिरकार कब हॉर्स वहाँ पे आएगा। और इसके बाद फाइनली हॉर्स ना पानी पीने के लिए आता है और बैरल भी ना उस हॉर्स को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसको रॉयल फैमिली को ना गिफ्ट क्यों दिया जा रहा है, मतलब कि इस घोड़े को ये इतना ज्यादा सुंदर था कि। और इसके बाद सेरिना और बैरल दोनों इशारों में बात करते हैं और इसके बाद सेरिना तभी एरो की मदद से ना हॉर्स के ऊपर अटैक करती है और वो हॉर्स ना इसके बाद बैरल की तरफ भागने लगता है, बट बैरल को लगता है कि वो काफी आसानी से उस हॉर्स को पकड़ लेगा, लेकिन वो हॉर्स काफी ज्यादा शाना था, वो बैरल के ऊपर से जंप करके ना वहां से भागने लगता है, मतलब कि उससे आगे निकल जाता है एक तरह से। और इसके बाद दोनों अगेन हॉर्स के पीछे भागने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अभी बैरल ना उसको पकड़ने वाला जाला उसके ऊपर फेंकता है, बट वो ना काफी आसानी से जाले से बच जाता है, मतलब कि हॉर्स बच जाता है। और इसके बाद वो हॉर्स ना बच के भागने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन बैरल तभी उसको पकड़ लेता है और ऐसा लगता है कि अभी बैरल ना उसको अपने कंट्रोल में कर लेगा, लेकिन हॉर्स ना उसको नीचे गिरा देता है और वहां से भागने लगता है। और इसके बाद सरीना पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से भी भाग जाता है हॉर्स बच के। और बैरल देख के ना काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि भाई सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है ये हॉर्स तो। और इसके बाद फाइनली बैरल और सरीना दोनों मिलकर ना हॉर्स को ना एक जगह पे घेर लेते हैं और अभी हॉर्स के पास ना कोई ऑप्शन नहीं बचा था बच के जाने का। और अभी बैरल को लग रहा था कि वो पकड़ लेगा, लेकिन लिटरली वो हॉर्स ना एक छोटी से चट्टान की चोटी पे जाके खड़ा हो जाता है। बट तभी अचानक से ना वो चट्टान टूट के नीचे गिरने लगता है और तभी बैरल भी ना उस हॉर्स वाले चट्टान पे जंप कर जाता है। और इसके बाद हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ठीक थे, मतलब कि चोट किसी को भी नहीं लगा था। और हॉर्स ना वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगा था और बैरल बोलता है कि तुम्हें ना शांत रहना चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। और हॉर्स भी ना वहाँ पे इसके बाद शांत हो जाता है। और इसके बाद बैरल सोचने लगता है कि आखिरकार वो यहाँ से कैसे बच के जा सकते हैं। और इसके बाद तभी बैरल के दिमाग में आइडिया आता है और वो ना पेड़ को काट देता है और पेड़ से ना नदी के बीच में ना एक रास्ता बन जाता है, मतलब कि ब्रिज की तरह एक रास्ता बन जाता है। और इसके बाद दोनों ही ना रास्ते को पार करने लगते हैं। बट तभी अचानक से ना बैरल का पैर स्लिप हो जाता है और वो पानी में गिरने वाला था, लेकिन हॉर्स ना उसको पकड़ लेता, बचा लेता है। और इसके बाद फाइनली दोनों ना नदी को पार कर लेते हैं। और तभी अचानक से ना वहाँ पे सरीना आ जाती है और वो बताने लगते हैं कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ। और बैरल सोचता है कि भाई सच में इस लड़की की स्पीड काफी ज्यादा है। और सरीना ने ये देख के भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली मास्टर बैरल ने हॉर्स को पकड़ लिया। और अभी ऐसा फील हो रहा था ना कि हॉर्स ना एक तरह से बैरल का दोस्त बन गया। और इसके बाद जो बंदा रिक्वेस्ट करने के लिए आया था ना उसको हॉर्स दे दिया जाता है और उसको ना पेमेंट भी मिलता है इसके बदला। और सरीना ना वो पेमेंट ना बैरल को दे देती है और बैरल ना काफी अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद सरीना बताने लगता है कि सच में आज तो हमारा काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। और बैरल बताता है कि तुम्हारे कारण मेरा भी काफी ज्यादा काम हो गया, उसको धन्यवाद करता है। और इसके बाद सरीना बताने लगता है कि सच बताओ तो मास्टर मुझे मेवी से ना काफी ज्यादा जेलसी फील होता है। और इसके बाद बैरल को समझ में नहीं आता कि आखिरकार सरीना ने ऐसा क्यों बोला। और सरीना ना रियल रीजन नहीं बताती और इधर उधर की बातें करने लगती है। और वो तभी बोलते हैं कि अभी ना आप घर पे जाओगे ना तो आपको एक काफी अच्छा सरप्राइज मिलेगा। और फाइनली बैरल ने बैग को खरीद लिया था। और इसके बाद तभी वहाँ पे मेवी आती है और मेवी भी ना वो बैग देखती है और बैग देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि वैसे मुझे इसकी जरूरत तो नहीं थी, बट सच बताओ तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो ना पहन के भी दिखाती है बैरल को और बैरल को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और मेवी ना इसके लिए धन्यवाद करती है और बैरल बोलता है कि तुम्हें ना धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम एकदम परफेक्ट बन के स्कूल जाओ। और इसके बाद तभी बैरल बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे गई थी। और तभी मेवी हमें दिखाती है वो ना एक गिलास लेने के लिए गई थी बैरल के लिए, क्योंकि बैरल का जो पुराना वाला गिलास था ना वो टूट चुका था जिसमें वो ड्रिंक पीता था। और वहाँ पे मेवी बताने लगता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैंने चोरी करके नहीं लाया, मतलब कि चोरी के पैसों से नहीं लाया। और इसके बाद तभी बैरल को ना सरीना की बात याद आती है, जहाँ पे सरीना उसको बता रही थी कि मेरे पास ना एक और लड़की एक जॉब के लिए आई थी। और अभी बैरल को समझ में आ जाता है कि वो लड़की आखिरकार कौन थी। और इसके बाद मेवी बताने भी लगती है कि मतलब कि सरीना ने मेरी काफी ज्यादा मदद किया था, मतलब कि उसके पास काफी ज्यादा जॉब आते रहते तो उससे मैंने एक जॉब ले लिया। और इसके बाद बैरल भी बोलने लगता है कि वैसे तुम्हें खरीदना नहीं चाहिए था। और मैं भी बोलते हैं कि मुझे ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि आप टूटे हुए ग्लास में ड्रिंक करते हो और अभी आप इसमें पीना। और इसके बाद बैरल ना ड्रिंक करता भी है उसके अंदर और बताता है कि सच में इस कप में तो पीने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। और इसके बाद बैरल बताने लगता है कि क्या तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया। और मैं भी बोलने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे इतना कुछ कर रहे हो तो मैंने फिर कर दिया, मतलब कि मैं किसी का एहसान नहीं रखती। इसके बाद थोड़ा ऐड के मतलब कि दिखाने की कोशिश करती है, बट हाँ भाई वो पसंद तो करने लगी थी एक तरह से बैरल को, मतलब कि अपने पेरेंट्स की तरह मानने लगी थी। और इसके बाद बैरल काफी ज्यादा रोते हुए बोलने लगता है कि मैं भी तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी हो और गिफ्ट देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी बोलने लगते हैं कि आप ना इस तरीके से रोया मत करो, काफी ज्यादा बेकार लग रहे हो। और इसके बाद फाइनली मेवी का पहला दिन हो जाता है जब वो स्कूल जा रही थी और वो एक तरह से काफी ज्यादा नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं थी। भाई बैरल नर्वस था बट वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। और इसके बाद बैरल ना अपने अकेडमी में ट्रेनिंग करवा रहा था, बट इसके बाद तभी वहाँ पे अचानक से सीट्रस आ जाती है और सरीना बताने लगते हैं कि चर्च ऑफ स्पेन के ना वाइस कमांडर और साथ ही कमांडर यहाँ पे आए हैं और वो बोलते हैं कि हमें ना उनके साथ एक तरह से मीटिंग करना है और मैं काफी ज्यादा खुश होंगी कि अगर आप भी हमारे साथ चलोगे वहाँ पे तो। और इसके बाद बैरल ना वीरस के बारे में सोचने लगता है और साथ ही उस नाइट के बारे में भी सोचने लगता है जो कि अपने ऊपर मैजिकल पावर का इस्तेमाल किया था अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और वो सोचने लगता है कि मुझे ना काफी ज्यादा जांच पड़ताल करना है उनके बारे में। और वो ना जाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और अभी ना आपको काफी ज्यादा फनी सीन देखने को मिलेगा, आप लोग वेट करो। और इसके बाद फाइनली बैरल जाता है और कमांडर और वाइस कमांडर से मिलता है और लिटरली वो जो लड़की थी ना वो भी बैरल की एक स्टूडेंट थी और वो भी ना बैरल को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अभी मैंने बोला ना कि काफी ज्यादा फनी सीन आपको देखने को मिलेगा। और इस लड़की का नाम ना रोज था और बैरल बोलने लगता है कि तुम काफी टाइम बाद मुझे मिली हो और तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और अभी सरीना भी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी ये देख के और बैरल तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, मतलब कि फिर से एक गलत सिचुएशन में वहाँ पे फंस गया। वहाँ पे मास्टर करने लगती है और बाकी सभी लोग भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद बैरल अपने मन में सोचने लगता है कि रोज ना मेरी स्टूडेंट है, काफी टाइम पुरानी और सच में काफी ज्यादा ब्रिलियंट थी। और इसके बाद रोज ना वहाँ पे थैंक यू करने लगती है, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया। और वो सारी बातें सुन के वहाँ पे सीट्रस तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। बैरल बताने लगता है कि मैं काफी ज्यादा
खुश हुआ कि तुम वॉइस कमांडर बन गई। और रोज बताने लगते हैं कि सब कुछ आपके कारण हुआ है मास्टर। और कमांडर भी बताने लगता है कि काफी ज्यादा हैरानियत की बात है कि रोज और सीट्रस दोनों ही एक ही बंदे के यहाँ पे ट्रेन हुई है और दोनों ही एक कमांडर और एक वॉइस कमांडर बन रखी है यहाँ पे। और रेडन ने काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि बैरल सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। और इसके बाद तभी सीट्रस बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पुराने वॉइस कमांडर का क्या हुआ। और कमांडर बताने लगता है कि वो एक लंबी स्टोरी है। और इसके बाद वो लोग बात करने लगते हैं कि हमें ना आसपास के एरिया को थोड़ा चेक करना होगा, मतलब कि ये काम हमारी वॉइस कमांडर करने वाली है रोज। और सीट्रस बताने लगते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं उसके साथ जाऊंगी। बट रोज वहाँ पे बताने लगते हैं कि मुझे ना मास्टर के साथ जाना है। और बैरल ना ऊपर से तो काफी ज्यादा हंस रहा था बट अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डरा हुआ था और सोच रहा था कि भाई आज तो मैं टैम बोलने वाला हूँ। और इसके बाद बैरल की क्लास कंप्लीट हो जाती है अगले सीन में। और इसके बाद वो ना अपने आउटफिट को लेने के लिए जा रहा था, उसको लग रहा था कि वो रेडी हो चुका होगा। बट तभी अचानक से ना वहाँ पे रास्ते में उसको रोज मिल जाती है और वो बताने लगता है कि मुझे ना आपसे मिलने का मन था तो मैं यहाँ पे आ गई। और बैरल बोलता है कि तुम्हें कुछ काम तो नहीं है ना। और रोज बोलने लगते हैं कि नहीं ऐसा कोई भी काम नहीं है, हम काफी टाइम बाद मिले तो मैंने सोचा हम आपस में कुछ बात कर लेते हैं। और इसके बाद वो रिक्वेस्ट भी करने लगते हैं कि हम ना यहाँ पे थोड़ा घूम भी लेते हैं। और इसके बाद दोनों आपस में काफी ज्यादा बातचीत करते हैं, जैसे बैरल उसके बारे में पूछता है कि आखिरकार तुमने डोजो को छोड़ने के बाद क्या किया, इन सब चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। और रोज भी वहाँ पे काफी ज्यादा बैरल की तारीफ करती है कि आप ना सच में काफी अच्छे स्वॉर्ड्समैन हो। और इसके बाद वो थोड़े अपने एडवेंचर की भी बातें बताने लगते हैं कि मुझे ट्रैवलिंग करना भी काफी ज्यादा अच्छा लगता था। और साथ ही बैरल भी बताने लगता है कि उसको ना अचानक से यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बनने का काम मिल गया। और रोज भी बताने लगते हैं कि सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है, मतलब कि आपको सभी को ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है और सभी को आपसे ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है। और वो दोनों ना इसी तरीके से बात करते हुए जा रहे थे बट तभी रोज ना कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती है और उनको ना देखती रह जाती है। और इसके बाद जैसे बैरल आवाज देता है तो रोज बैरल के पास जाती है। और इसके बाद वो लोग ना मार्केट में घूमने लगते हैं और रोज बताते हैं कि सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छी जगह है। और बैरल बोलता है कि हाँ तुमने ये तो सही बोला। और रोज बताने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे ना यहीं पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। और बैरल बोलता है कि भाई तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। और इसके बाद तभी रोज बोलने लगता है कि अच्छा मास्टर ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे मूव हो गई तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ। और इसके बाद बैरल ना सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो रोज काफी ज्यादा कमाल की लड़की है बट उसके बाद मेरे साथ मीवी रहती है और ये थोड़ा एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा। और वो ना एक तरह से मना कर देता है। और इसके बाद तभी रोज बोलते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और बैरल बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद रोज वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद फाइनली बैरल ना अपना आउटफिट भी ले लेता है और वो मन में सोच रहा था कि भाई ये तो काफी ज्यादा महंगा है और इतने में तो मेरे पूरे साल भर का आउटफिट एक तरह से हो जाता। और इसके बाद वो घर पे जाता है और जैसे मीवी उसको देखती है ना वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आपने क्या पहन रखा है। और बैरल सच में लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा था उस टाइम पे बट बढ़िया लग रहा था एक तरह से। और मीवी ने वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। और तभी बैरल बोलता है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, मतलब कि मेरे पर अच्छा नहीं लग रहा। और मीवी बोलती है कि वैसे मैंने तो ऐसा नहीं बोला आपको। और बैरल भी सोचने लगता है कि सच में मैं आज ना काफी ज्यादा डिफरेंट सा लग रहा हूँ, मतलब कि इतने ज्यादा पैसे भी तो लग गया ना इसके ऊपर। और आज का जो डिनर था ना पूरा डिनर ना मीवी ने बना रखा था। और वो बोलती है कि डिनर रेडी हो गया। और इसके बाद बैरल भी ना अपने कपड़े चेंज करके आता है और दोनों बैठ के ना डिनर करने लगते हैं। और बैरल बताता है कि सच में तुम काफी बढ़िया खाना बनाने लगी हो। और ये सुनकर ना मीवी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी बैरल बताने लगता है कि आगे का तुम्हारे आज का स्कूल कैसा था। और ये सुनकर ना मीवी थोड़ा उदास होते हुए बताने लगती है, मतलब कि थोड़ा ढंग से नहीं बताती। और बैरल बोलने लगता है कि मतलब कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब कि काफी ज्यादा घबरा जाता है बंदा। वो ना थोड़ा परेशान हो गई थी। वो बताती है कि मेरा फ्रेंड ना मुझे आज लाइब्रेरी में लेके गया था, मतलब कि हर दिन म्यूजिक क्लास होता है, मैजिक क्लास होता है, बहुत सारी क्लासे होती है और वो ना काफी ज्यादा परेशान कर देता है। और मीवी भी ना काफी गुस्से में इसके बाद बताने लगते हैं कि सच में काफी ज्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं स्कूल में, मतलब कि मैजिक करना पड़ता है और मैजिक की किताब ना काफी ज्यादा भारी भी होता है। काफी खुल के सारी बातें बता रही थी इस टाइम पे, सबसे मेन बात ये था। और उसकी सारी बातें सुनकर ना बैरल को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। और मीवी बताने लगते हैं कि वहाँ पे ना काफी सारे लोग होते हैं, इस कारण मुझे ना काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा भी फील होता है। और बैरल सोचता है कि अभी भी लोगों से कन्वर्सेशन नहीं कर पाती अच्छे ढंग से, मतलब कि कनेक्ट नहीं कर पाती। और इसके बाद तभी मीवी ना काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलते हैं कि ओल्ड मैन क्या आप मेरे लिए बुक पढ़ सकते हो, मतलब कि मुझे पढ़ा सकते हो अच्छे से। और बैरल बोलने लगता है कि क्या मैं तुम्हें बुक पढ़ाना सिखाऊं, तुम ये कहना चाहती हो। और बैरल ना एकदम खुश होते बोलने लगता है कि हाँ मैं करूंगा, मतलब कि हम घर पे ना अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। और ये सुनकर ना मीवी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद ना हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीट्रस बताने लगती है इस पेनिडिवानिया से ना प्रिंस आने वाले यहाँ पे और 2 दिन तक एक तरह से यहाँ पे रहने वाले हैं और हमें ना चारों तरफ नजर रखना होगा इसके लिए ताकि कोई उन्हें प्रॉब्लम ना हो। और बैरल भी बताने लगता है कि फाइनली वो दिन आ गया, मतलब कि एक तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी की बात करने लगते हैं कि आखिरकार किसको क्या करना है और किस तरीके से चारों तरफ देखभाल करना है, मतलब कि पूरा फॉर्मेशन बताने लगते हैं। और ये इतना डीपली बात करके क्या ही फायदा। और इसके बाद फाइनली प्रिंसेस सेलेसिया ना सीट्रस से मिलने के लिए आती है और वो ना बाकी लोगों को भी वहाँ पे गुड मॉर्निंग करती है, मतलब कि व्यवहार तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था प्रिंसेस का। और सीट्रस बताने लगते हैं कि हम ना आपको काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और सेलेसिया भी बोलने लगते हैं कि मतलब कि तुम वो स्पेशल इंस्ट्रक्टर हो ना, बैरल को बोलती है। और बैरल भी ना काफी प्यार से अपना इंट्रोडक्शन देता है वहाँ पे। और प्रिंसेस भी वहाँ पे बताने लगते हैं कि आपकी ना अलीशा काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, मतलब कि सीट्रस
सीट्रस काफी ज्यादा तारीफ करती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे प्रिंस गिलिन भी आ जाता है और वो बताने लगता है कि मैं आपका काफी टाइम से वेट कर रहा था और मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और सिलेसिया भी बताने लगते हैं कि मुझे भी आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो बताता है कि आप ना सच में काफी ज्यादा प्रेटी लग रही हो। और इसके बाद तभी बैरल की नजर ना रोज के ऊपर जाती है और लिटरली रोज ना वहाँ पे हरकतें कर रही थी। भाई लिटरली वॉइस कमांडर कैसे बन सकती है। और बैरल भी सोचता है कि अभी ना हमें रानी को प्रोटेक्शन देना, ना कि मैं इन सब चीजों पे अपना ध्यान भटका सकता हूँ। और इसके बाद राजा रानी ना अपने एक कार्ट में बैठ जाते हैं और साथ ही बैरल भी ना एक दूसरे कार्ट में जाके बैठता है। अब कंफर्म नहीं पता कि उसी में बैठता है या फिर दूसरे में बैठता है। आई थिंक दूसरे में जाके बैठता है। और इसके बाद तभी लिटरली रोज उसके पास आती है और वो बोलते हैं कि मास्टर क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ राइड के लिए। और बैरल बोलता है कि नहीं, तुम्हें अभी गार्डियन का काम करना है मतलब की। और इसके बाद वो लोग ना आगे जाने लगते हैं और साथ ही बैरल ना अपने आसपास देखता है और सच में वहाँ पे सिक्योरिटी ना काफी ज्यादा था। और इसके बाद तभी अचानक से ना बग्गी रुक जाती है और रोज बताती है कि मैं एक बार देख के आती हूँ कि आगे हो क्या रहा है। और ग्लिन ना इसके बाद माफी मांगते हुए बताने लगता है कि अभी ना हमें एक एसेसरीज स्टोर पे आए हैं। और साथ ही प्रिंसेस भी ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है सीट्रस को कि क्या मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ और मैं कुछ खरीद सकती हूँ। और सीट्रस ने इसका परमिशन दे देती है और वहाँ पे ना वो दोनों शॉपिंग करने लगते हैं, काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लगते हैं। और इसके बाद तभी बैरल और वहाँ पे रेडन भी आते हैं और वो दोनों ना आसपास के नजारा देखते हैं। और सच में वहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड था और साथ ही वहाँ पे सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा हाई हो रखा था। और इसके बाद ना वो दोनों अगेन अपने कार्ट में बैठने के लिए जाते हैं और ग्लीन को ना उसका कमांडर बताने लगता है कि मास्टर आप इस तरीके की हरकतें ना दोबारा मत करना है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। और ग्लीन बोलता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। और इसके बाद ना बैरल ना अपने आसपास भी देखने लगता है और उसको ना थोड़ा अजीब सा लगता है, बट वो ना एक तरह से उसको इग्नोर कर देता है। मतलब उसको फील होता है कि कोई है यहाँ पे, बट वो उसको इग्नोर कर देता है। और इसके बाद वो दोनों कैसल में ना खाना खा रहे थे, मतलब कि प्रिंसेस और प्रिंस खाना खाते हैं और वही प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं जो कि हम नहीं बात करने वाले। और इसके बाद तभी बैरल सीट्रस के पास आता है और वो बताता है कि मुझे ना 1 मिनट तुमसे बात करना है। और वो बताने लगता है कि स्टोर के पास ना उसने थोड़ा अजीब सा महसूस किया था। और ये सुनकर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बट वो बोलते हैं कि मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि वो ना एक तरह से सडनली हुआ, अचानक से गायब हो गया। और वो बताने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं राइट हूँ या फिर गलत हूँ, बट उसके बाद भी हमें थोड़ा यहाँ पे केयरफुली रहना होगा। और रेडन बोलता है कि अच्छा ठीक है मास्टर, मैं बाहर जाके ना एक बार और चेक करता हूँ और साथ ही गार्ड को भी बता देता हूँ थोड़ा सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दे। और इसके बाद तभी राजा रानी ना अपने प्रजा के सामने आते हैं और उन सभी के सामने ना हेलो कर रहे थे। और तभी अचानक से ना वहाँ पे एक मास्क मैन आता है अटैक करने के लिए उनके ऊपर, लिटरली भाई सामने से आ रहा था। और केवल एक नहीं और भी काफी ज्यादा आने लगता है। और साथ ही कमांडर बोलता है कि आपको ना अंदर जाना चाहिए अभी। और वहाँ पे ना बैटल के लिए ना सभी लोग एकदम रेडी हो गए थे और सभी लोग ना अपने अपने डायरेक्शन में जाने लगता है सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, मतलब कि उन सभी लोगों को हराने के लिए। और इसके बाद तभी बैरल नोटिस करता है कि वहाँ पे ना और भी काफी सारे लोग आ रहे हैं और उनके हाथ में ना स्मोक बॉम्ब भी था। और इसके बारे में ना बैरल सभी को इन्फॉर्म कर देता है। और अभी किंग क्वीन तो अंदर चले गए थे और वहाँ पे ना भाई वो लोग काफी ज्यादा फास्ट थे, मतलब कि विलन लोग। और अभी चारों तरफ ना अंधेरा अंधेरा हो गया था, धुआं सा हो गया था और किसी को भी ना ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी अचानक से ना बैरल के ऊपर एक बंदा अटैक करता है और बैरल से जो बंदा लड़ रहा था ना उसका फाइटिंग स्टाइल ना सच में काफी ज्यादा अच्छा था। और केवल बैरल से जो लड़ रहा था उन्हीं का नहीं, बल्कि ना हमें सभी का बैटल दिखाया जाता है और सभी लोग ना किसी से उस टाइम पे लड़ रहे थे और वो सभी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ रहे थे। और एक बंदा तो रेडन की आंख में रेत डाल देता है, इस कारण रेडन को ना वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और इसके बाद जो बंदा बैरल से लड़ाई कर रहा था ना सच में बैरल को ना काफी अच्छा खासा टक्कर दे रहा था। और बैरल भी सोच रहा था कि भाई इसका स्किल्स ना काफी ज्यादा कमाल का है, बट आपको पता है कि बैरल क्या है, वो हारने वाला तो था नहीं और काफी आसानी से ना उस बंदे को हरा देता है इसके बाद। और इसके अगले सीन में ना हमें रेडन का सीन दिखाया जाता है और वो कुछ देख तो पा नहीं रहा था सामने, तो वो ना केवल आवाज सुन रहा था और आवाज सुनने की मदद से ना वो अपने अपोनेंट को ना काफी आसानी से हरा देता है। और इसके बाद हमें सीट्रस का कमाल दिखाया जाता है, मतलब कि उसके पास स्पीड था और वो ना अपने स्पीड की मदद से ना काफी आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देती है। और उसके अपोनेंट को ना एक तरह से पता भी नहीं चलता कि भाई वो कब हार गया। और इसके बाद हमें कमांडर गाटोगा का बैटल दिखाया जाता है और वो जिस बंदे से लड़ रहा था ना उसको ना एक दीवार की तरफ धकेल देता है। और इसके बाद उस बंदे ने जो मास्क लगा रखा था ना विलन ने, उसका मास्क भी उतार देता है। और वो चीज देखने के बाद ना गाटोगा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो बंदा ना गाटोगा को धक्का देके ना वहाँ से चुपचाप भाग जाता है, मतलब कि बच के निकल जाता है वो बंदा वहाँ से। और इस टाइम पे ना गाटोगा भी ना काफी ज्यादा घबरा गया था। अब भाई बाद में पता लगेगा कि वो बंदा आखिरकार कौन है। और इसके बाद हमें रोज का सीन दिखाया जाता है और वो भी ना अपने अपोनेंट को ना काफी आसानी से हरा देती है और वो ना उसके ऊपर तलवार से अटैक करने के लिए जा रही थी, बट इसके बाद तभी धुआं हटता है और हमें ना बैरल का सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद बैरल ना रोज की तरफ देखता है और रोज ने ना अपनी तलवार को ना उस बंदे की आंख में डाल रखा था। और इसके बाद बैरल सोचने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि रोज तभी अटैक करते हैं जब उस पर हमला होता है, बट अभी ना इसका स्टाइल काफी ज्यादा चेंज हो गया है। और इसके बाद सीट्रस और रेडन भी ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है बैरल से और बोलने लगते हैं कि हमारी गलतियां, हमारी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। और इसके बाद जिन लोगों को भी उन्होंने पकड़ा था ना, मतलब कि मारा तो किसी को भी नहीं था जान से, तो जिन लोगों को भी उन्होंने पकड़ा था ना अचानक से ना वो सभी लोग वहाँ पे टैब बोलने लगते हैं। एक नहीं बल्कि सभी लोग वहाँ पे टैब बोल जाते हैं। और ये चीज देख के बैरल और सीट्रस भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
बैरल कमांडर गटोगा के पास जाता है और बोलता है कि आपको क्या हुआ था, और गटोगा ना माफी मांगता है कि मैं उस बंदे को नहीं पकड़ पाया। और इसके बाद सीट्रस ने बैरल को रिक्वेस्ट करने लगती है कि अभी ना वो उनके साथ रहे, मतलब कि राजा रानी को सेफली पहुंचाने के लिए ना वो अभी शॉर्टेस्ट रास्ता का इस्तेमाल करने वाले थे। और सीट्रस को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उनके ऊपर अटैक करवा कौन रहा है इतना ज्यादा। और इसके बाद बैरल ना अपने मन में सोचने लगता है कि आज इतना कुछ हो गया ना, इस कारण राजा रानी ना कल घूमने नहीं जाएंगे, मतलब कि जो भी उनका दौर था ना उसको खत्म कर दिया गया है। और इसके बाद राजा और रानी को ना फाइनली रॉयल पैलेस में ना एकदम सेफली ले आया जाता है। और इसके बाद वो लोग वहाँ पे बात करने लगते हैं कि मतलब कि अभी ना हमें उनकी सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और सीट्रस बताने लगते हैं कि अभी ना मैं गार्ड की संख्या ना कुछ टाइम के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ाने वाली हूँ। और इसके बाद तभी सीट्रस ने बैरल को बोलते हैं कि अभी ना आपका ज्यादा काम नहीं है, तो अगर आप चाहो तो घर पे जाके रेस्ट कर सकते हो। और इसके बाद रोज भी बोलती है कि क्या मैं भी घर जा सकती हूँ, मतलब कि थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और उसका कमांडर ना उसको जाने का परमिशन दे देता है। और यह सुनकर ना रोज काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। और बैरल भी सोचता है, मतलब कि लगता है मुझे वो काफी ज्यादा थक गई, इस कारण इतनी जल्दी जा रही है यहाँ से। और इसके बाद बैरल भी वहाँ से चला जाता है और वो सोचता है कि शायद मैं भी ना अब तक घर पे आ गई होगी। और जैसे बैरल घर पे आता है ना तो वो देखता है कि घर पे ना लूसी भी आ रखी है। और बैरल सोचता है कि कुछ हुआ है क्या, और लूसी बोलते है कि आज काफी कुछ हो गया और मुझे तुमसे ना उसी के बारे में बात करना है। और बैरल बोलता है कि सच में तुम्हारे कान काफी ज्यादा तेज है। और लूसी बोलते है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे बात करने लगते हैं और मेवी को ना उनकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और वो बोलते है कि अच्छा तो फिर ठीक है, मैं डिनर का सामान लेने के लिए जा रही हूँ। और वो बताती है कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। और इसके बाद लूसी और बैरल ना मैजिक कॉर्प के बारे में बात करने लगते हैं, मतलब कि उन लोगों के बारे में बात करने लगता है जो कि भगवान पे भरोसा करते हैं। और इन जैसे लोग, मतलब कि वो अपने जैसों का कंपैरिजन करके बताते हैं कि हम ना भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, बट उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से वो लोग करते हैं। और इसके बाद लूसी बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने अटैक किया ना वो स्पेनिडिवानिया से थे। और इसके बाद ना हमें सीट्रस का सीन दिखाया जाता है और तभी ना उसके पास रोज आ जाती है। और सीट्रस बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि आज तुम रेस्ट करने के लिए जा रही हो, मतलब कि तुम यहाँ पे नहीं आओगी। और रोज बताने लगते हैं कि हाँ मुझे कमांडर से कुछ बात करना था। और सीट्रस बताने लगते हैं कि वो ना राजा के साथ कुछ मीटिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। और सीट्रस बताने लगते हैं मतलब कि अभी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की जा रही है, मतलब कि और भी तगड़ी सिक्योरिटी करने की। और इसके बाद रोज बताने लगते हैं कि मैं इस देश के ना ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा नहीं जानती और सेफ्टी के लिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएं, मतलब कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में पूछती है। और सीट्रस बताने लगता है कि मुझे लगता है कि कमांडर को इसके बारे में पता होगा। और रोज बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है, बट मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहिए इस बारे में, और सेफ्टी के लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सीट्रस ना उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक कैफे में बैठ के आराम से बात करेंगे। और इसके बाद अगेन हमें लूसी और साथ ही बैरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूसी बताने लगता है कि अभी इस स्पेनिडिवानिया में ना कुछ अलग ही तरीके का पावर्स हमें देखने को मिल रहा है। और इसके बाद तभी बैरल बोलने लगता है कि आखिरकार वहाँ पे कौन ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब कि पॉप या फिर राजा। और लूसी बोलते है कि सच में मुझे इसके बारे में तुम्हें बताना होगा। और बैरल बोलता है कि मुझे ना ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है, तो तुम शायद बता दो। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि पॉप ना ज्यादा ऊपर होते हैं, बट राजा के पास ना पॉलिटिकल पावर काफी ज्यादा होता है, मतलब कि अगर कंट्री में ना भगवान को ज्यादा मानते हो, रिलीजन को ज्यादा मानते हो, तो वहाँ पे ना पॉप के ओपिनियन से काम चलेगा, ना कि राजा के ओपिनियन से। और अगर आप पॉप के बातों को नहीं मानोगे ना तो भाई इसके बाद ना गवर्नमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। और इसके बाद तभी बैरल बोलने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंस का पद लेने के लिए कोई ऐसा कर रहा हूँ, मतलब कि इस टाइप का अटैक करवा रहा हो। और वो दोनों ना इसी तरीके से वहाँ पे और भी काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। और इसके बाद हमें अगेन सीट्रस और रोज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीट्रस ने ना एग्रीकल्चर एरिया के बारे में ना सब कुछ बता दिया था। और इसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है, बट तभी रोज उसको रोकती है और बोलते हैं कि अभी हम थोड़ा मास्टर बैरल के बारे में बात कर सकते हैं क्या। और इसके बाद रोज बताने लगते हैं कि वो ना काफी टाइम पहले मास्टर बैरल के डोजो में गई थी। और सच बताओ तो मैंने जब उनका स्किल पहली बार देखा था ना, मैं तभी उनके स्किल की दीवानी हो गई एक तरह से। और इसके बाद तभी सीट्रस बोलती है कि आखिरकार तुम कितने पहले मास्टर बैरल से मिली थी। और रोज बताने लगते हैं कि लगभग 5 से 6 साल पहले, और उस टाइम पे भी ना काफी ज्यादा हैंडसम लगते थे। और इसके बाद वो तभी बोलते हैं कि अच्छा मुझे तुम बताओ अपने बारे में, और आखिरकार मास्टर बैरल जब यंग थे तब कैसे दिखते थे। और इसके बाद सीट्रस बताने लगता है कि जब वो मास्टर बैरल के डोजो में गई थी ना तो वो भी काफी ज्यादा छोटी थी, और साथ ही वो मास्टर बैरल के टैलेंट को देखना काफी ज्यादा इंप्रेस हुई थी। और वो ना मुझे काफी आसानी से डिफीट कर दिया करते थे, बट एक बार मैं ग्रेजुएट हो गई वहां से, मतलब कि मैंने एक तरह से मास्टर बैरल को डिफीट कर दिया। और इसके बाद मुझे गुड बाय बोलने की बारी आ गई। और सच बताओ तो वो मेरे लिए ना सबसे हार्टफुल वाला दिन था, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। और इसके बाद तभी रोज बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मास्टर बैरल को काफी पसंद करती हो। और सीट्रस बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और रोज बोलने लगते हैं कि सच में मास्टर बैरल ना अपने स्टूडेंट्स का ना काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। और सीट्रस बोलते हैं कि हाँ ये बात तो तुमने एकदम अच्छे से कहा। और वो दोनों इसी तरीके से अपने मेमोरीज के बारे में बात कर रहे थे। और तभी रोज का नजर ना एक बच्चे के ऊपर जाता है, और इसके बाद रोज ना उस बच्चे के पास जाती है, और वो बच्चा ना काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी रोज बोलते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और वो बच्चा बताने लगता है कि मैंने अपनी मदर से अलग हो गया हूँ। इसके बाद रोज बताने लगता है कि अच्छा मतलब कि तुम खो गए हो। और इसके बाद तभी रोज बताने लगता है कि मुझे लगता है कि इसकी मदर ना अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी।
होगी। और सीट्रस बोलती है कि आखिरकार तुम इसके बारे में कैसे कह सकती हो। और रोज बताने लगता है कि अभी बच्ची ना ज्यादा घबराई हुई नहीं है और साथ ही अभी रो भी नहीं रही है। अगर ज्यादा टाइम हो गया होता ना तो भाई अभी तक ये बच्ची काफी ज्यादा रोने लगती। और इसके बाद तभी वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारी मदर ने क्या पहन रखा था। और वो बच्चा बताता है कि रेड कलर के आउटफिट थे और वो ना काफी ज्यादा फ्लफी थे। और वो बताता है कि हेयर ना एकदम आपकी तरह थे उनके। और इसके बाद ना सीट्रस ना चारों तरफ ना देखने लगते हैं, मतलब कि रेड कलर के आउटफिट वाली लेडी को। बट तभी रोज ना अचानक से वहाँ पे काफी तेज चिल्लाने लगते हैं, मतलब कि बच्चे का नाम लेके, और उसकी मदर को आवाज लगाने लगती है। और वो ना सीट्रस को भी बोलने लगते हैं कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। और इसके बाद ना सीट्रस भी वहाँ पे चिल्लाने लगती है। और इसके बाद ना दोनों भाई वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं और सच में काफी ज्यादा अच्छा सीन लग रहा था यार देखने में। और इसके बाद बैरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हमने जितने भी असैसिन्स को पकड़े हैं वो सभी अपने आप ही क्यों मारे गए, मतलब कि अपने हत्या क्यों कर लिए। और इसके बाद ना वो एक बंदे के बारे में बताने लगता है कि मैंने इस टाइप के एक बंदे को ना और देखा है जो कि मरने से ना बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। और इसके बाद वो दोनों ऐसी तरीके से बात करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो एक बार हार गए तो इसका मतलब वो लोग रुक जाएंगे। और इसके बाद बैरल भी बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग दोबारा अटैक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हाई रेप्स भी ना अभी काफी ज्यादा अलर्ट हो गए होंगे। और साथ ही कल का जितना भी टूर था ना वो एक तरह से कैंसिल हो गया है। और इसके बाद तभी लूसी बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सभी इतना ज्यादा आसान होने वाला है। और इसके बाद तभी मेवी भी घर पे आ जाती है। और जैसे मेवी घर पे आती है ना इसके बाद लूसी वहां से चली जाती है धन्यवाद करके, मतलब कि बातचीत करने के लिए। और इसके बाद बैरल बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर हम चलते हैं डिनर बनाने के लिए। और इसके बाद फाइनली रोज और सीट्रस ने भी ना उस बच्चे की ना मदर को ढूंढ दिया था और वो बच्चा ना गुड बाय करके ना उन दोनों को चला जाता है वहां से। और इसके बाद सीट्रस भी बताने लगते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें बच्चे काफी ज्यादा पसंद है। और रोज बताने लगते हैं कि उसके मदर फादर ना ऑर्फनेज ही चलाया करते थे एक तरह से, तो भाई कनेक्शन बन जाता है बच्चों के साथ उसका। और इसके बाद सीट्रस भी बताने लगते हैं कि मैंने भी सुना है इस पेनिडिवानिया में ना बच्चों के साथ ना काफी अच्छा व्यवहार किया जाता है, अनाथ बच्चों के साथ। और इसके बाद रोज भी बोलने लगते हैं कि हाँ तुमने सही कहा क्योंकि बच्चे ना एक खजाने के समान होते हैं और हमें ना उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और इसके बाद दोनों ही ना वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और दोनों ना अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीट्रस बताती है कि जो भी प्लान था ना टूर करने का वो सभी होने वाला है। और ये सुनकर ना बैरल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और सीट्रस बताते हैं कि अभी ना आप सभी का काम काफी ज्यादा बढ़ जाता है और आप सभी को काफी अच्छे तरीके से निगरानी रखना होगा। और इसके बाद सीट्रस भी बैरल के पास जाती है और बोलते हैं कि मुझे माफ करना बट प्रिंस ऐसा करना चाहते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद राजा रानी ना कार्ट में बैठ जाता है और कार्ट चलना स्टार्ट हो जाता है। और कुरूनी भी बोलने लगता है कि मास्टर मुझे आज आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है और सच में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद सीट्रस भी बताने लगता है कि मास्टर मैं चाहती हूँ कि आप काफी अच्छे तरीके से ध्यान दो। और इसके बाद तभी कमांडर ना बैरल को अपने पास बुलाता है और वो बताने लगता है कि कल जिन्होंने भी अटैक किया था ना उनमें से एक बंदा, और वो नाम बताने वाला होता है। और तभी बैरल बताता है कि मुझे पता है वो हिनानिस था। और ये सुनकर ना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बताता है कि आपने सही कहा और वो ना पहले वॉइस कमांडर था। और बैरल सोच रहा था कि आखिरकार वॉइस कमांडर एक रॉयल फैमिली के ऊपर क्यों ही अटैक करना चाहेगा। और कमांडर बोलता है कि इस बार आप लोग फिक्र मत करो, मैं काफी आसानी से उसको पकड़ लूंगा। इसके बाद वो दोनों अगेन वहां से आगे जाने लगते हैं। और इसके बाद चलते चलते ना वो लोग खेत में आ जाते हैं। और खेत की तरफ जब देखता है ना प्रिंस तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है उसे, मतलब की जगह काफी अच्छा लगता है। और बैरल भी ना वहाँ पे पहली बार आया था और उसको भी ना वो जगह काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और कुरूनी भी बताने लगते हैं कि आज का मौसम काफी ज्यादा अच्छा, मतलब कि सूरज नहीं खिला और थोड़ा अच्छा सा मौसम लग रहा है देखने में। और इसके बाद किंग बाहर निकलता है और वो बोलता है कि हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे और हमारा सबसे पहला काम ना प्रिंसेस को सेव करना है। वो अपने कमांडर को बता रहा था सारी बातें। और इसके बाद लिटरली बताऊं मैं वो लोग वहाँ पे क्या करने आए थे, मतलब कि वो ना खेती देखने के लिए आए थे। वो धान था या फिर गेहूं था मुझे कंफर्म पता नहीं चल पा रहा, बट हाँ वो वही देखने के लिए आए थे। और साथ ही बैरल बता रहा था कि अभी हम सभी ने ना चारों तरफ एकदम अच्छी तरीके से चौकन्ने हो रखे हैं और बस वो ना एक दो घास देख के ना वहाँ से जाने लगता है। और तभी अचानक से ना किंग की तरफ ना एरो आके लगता है, मतलब कि लगता नहीं बच जाता है किंग। और इसके बाद तभी ना उनके ऊपर ना काफी सारे एरो से अटैक आने लगता है और सभी लोग, मतलब कि बैरल और बैरल के साथ बाकी लोग भी ना सभी एरोस को ना रोकने लगते हैं, वहाँ पे डॉज करने लगते हैं, राजा रानी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं एक तरह से। और इसके बाद बैरल ना राजा रानी को ना नीचे बैठ जाने के लिए बोलता है। और इसके बाद तभी ना तीन बंदे ना बैरल के ऊपर अटैक करते हैं, तीन असैसिन। और इस बार बैरल ना काफी अच्छे तरीके से उनको टक्कर दे रहा था और एक एक करके ना तीनों को ना काफी आसानी से निपटा देता है इस बार तो। और इसके बाद एक बंदा रेडन के ऊपर अटैक करता है और रेडन भी ना काफी आसानी से उसको निपटा देता है। और इसके बाद तभी सीट्रस के ऊपर दो बंदे अटैक करने के लिए आते हैं और सीट्रस ना उन दोनों को काफी आसानी से निपटा देती है। और अभी बैरल के ऊपर ना एरो के साथ ना असैसिन भी अटैक करने लगे थे और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं भाई, उन असैसिन के अटैक से ना असैसिन भी मारा जा रहा था, उनको भी एरो लग रहे थे। और बैरल ना इसके बारे में बात भी करता है कि उनको ना अपने टीम की ना बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है, मतलब कि वो लोग अपने साथी को एवे टैब बोलने दे रहे हैं। और रेडन और कुरूनी को ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, मतलब कि अभी ना काफी ज्यादा थे, पिछली बार की तुलना में यहाँ पे काफी ज्यादा लोग थे और उन दोनों को ना काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो रहा था उन सभी को हैंडल करने में। और बैरल भी बोलने लगता है कि सच बताओ तो अभी हम काफी ज्यादा मुश्किल स्थिति में आ चुके हैं। और इसके बाद बैरल ना कमांडर को ना आर्चर को टेक डाउन करने के लिए बोलता है और इसके बाद कमांडर जो होता है ना भाई वो चला जाता है, मतलब कि आर्चर को निपटाने के लिए वहां से आगे बढ़ जाता है और काफी सारे असैसिन्स को मारे
जा रहा था और भाई उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। मतलब कि बैरल काफी सारे लोगों को मारता है और सोचता है कि आखिरकार हमारे रॉयल गार्ड का क्या हुआ, और काफी सारे गार्ड भी ना ढेर पड़ चुके थे, मतलब कि उनका पत्ता कट हो चुका था एक तरह से। और तभी एक गार्ड राजा के ऊपर अटैक करने वाला था, बट तभी पीछे से रेडन ना राजा को बचा लेता है एक तरह से। और इसके बाद तभी बैरल ना सीट्रस को बोलता है कि प्लीज मैं चाहता हूँ कि तुम ना राजा रानी को ना काट तक लेके जाओ। और सीट्रस बोलते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और आखिरकार आप क्या करने वाले हो। और बैरल बताते हैं कि मैं ना इन सभी असैसिन्स के ना नंबर्स कम करने वाला हूँ यहाँ पे। और इसके बाद वो लोग ना पोजीशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि सीट्रस और बाकी लोग। और बैरल ना राजा रानी को बता देता है कि आपको ना अपने सर को ना नीचे की तरफ रखना है, ऊपर नहीं उठाना। और इसके बाद बैरल ना वहां से आगे बढ़ जाता है, मतलब कि जंगलों की तरफ आ जाता है, जिस तरफ से काफी सारे असैसिन्स आ रहे थे एक तरह से। और इसके बाद तभी उसको ना सामने रोज दिखाई देती है और वो बोलते हैं कि मास्टर सच में आप ना काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और बैरल बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, उनकी संख्या काफी ज्यादा थी और ये काफी कठिन लड़ाई थी एक तरह से, बट मुझे लगता है कि अभी हम काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे बात कर पाएंगे। और फाइनली यहाँ पे दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं और लिटरली मैंने बोला था ना, मैंने बोला था भाई गट फीलिंग बता दी थी मेरी। यहाँ पे बोलते हैं कि आखिरकार आपको शक कब हुआ था मेरे ऊपर। और बैरल बताता है कि जब तुमने उस असैसिन को मारा था ना, मुझे उसी टाइम पे तुम्हारे ऊपर शक हो गया था। मतलब कि मैं जो शॉर्ट स्किल सिखाता हूँ ना, उसमें कभी भी मारने के बारे में मैं नहीं बताता हूँ, बल्कि घायल करने के बारे में बताता हूँ। और जब काफी सारे असैसिन खेतों में हमारे पर अटैक किए थे, तो उस टाइम पे मैंने नोटिस किया था कि तुम वहाँ पे नहीं हो, और मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम ये क्यों कर रही हो, और अगर ग्लिन राजा बन जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। और वो ना वहाँ पे थोड़ा पॉलिटिक्स की बात करने लगते हैं कि अगर वो राजा बन जाएगा ना तो हमारा कंट्री ना काफी ज्यादा नीचे चला जाएगा, और आखिरकार आप इस सिचुएशन में क्या करते। और बैरल बोलता है कि मैं भाई ज्यादा पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देता, और मैं ना ही ये चाहता हूँ कि मैं अपने फॉर्मल स्टूडेंट के ऊपर हमला करूँ। और सच बताओ तो तुमने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि मैं लोगों को स्किल देता हूँ ताकि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, ना कि किसी को हार्म कर सके। और रोज बोलने लगते हैं कि मैं बस लोगों को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, और देखा जाए तो आपने भी तो काफी सारे असैसिन को मारा, तो आप भी तो मेरी तरह हुए ना। और बैरल बताता है कि मैं अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे। और बैरल बोलता है कि तुम चाहो तो अभी भी ठीक हो सकती हो, बट रोज उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती, और बोलते हैं कि अभी हमें ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अभी फाइट करना चाहिए। और इसके बाद हमें बाकी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीट्रस काफी बढ़िया तरीके से बैटल कर रही थी, और कुरूनी भी काफी आसानी से अपने अपोनेंट को हराई जा रही थी। और रेडन का जो अपोनेंट होता है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेल का इस्तेमाल करता है, बट उसके बाद भी ना हैंडल कर लेता है एक तरह से। और इसके बाद वो लोग काफी बढ़िया तरीके से वहाँ पे बैटल करने लगते हैं, और साथ ही कुरूनी और रेडन बोलते हैं कि हमें ना मास्टर बैरल की मदद करने के लिए जाना चाहिए। बस सीट्रस बोलते हैं कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, और वो ना वहाँ पे काफी आसानी से हैंडल कर लेंगे। और इसके बाद हमें बैरल और रोज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बैरल के ऊपर रोज ना लगातार अटैक की जा रही थी, और वो बोलते हैं कि मास्टर आपको भी मेरे ऊपर अटैक करना होगा। और स्टार्टिंग में ना बैरल एक तरह से नहीं करना चाहता था अटैक उसके ऊपर, और वो ना केवल अटैक को डॉज करते रहता है। और बैरल के स्किल्स को देखने के बाद बोलने लगते हैं रोज की मास्टर आप इतने ज्यादा ओल्ड हो गए, लेकिन उसके बाद भी आपके स्किल्स ना एकदम पहले की तरह, मतलब कि आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि मैं हार नहीं सकती, अगर मैं हार गई ना तो ऑर्फनेज के जितने भी बच्चे होंगे ना वो सारे मारे जाएंगे। और वो बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो रखे हो। और बैरल बोलता है कि हाँ गुस्सा तो, बट तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। और इसके बाद रोज भी बोलते हैं कि मास्टर प्लीज आप मेरे से अच्छे तरीके से बैटल करिए। और बैरल भी बोलता है कि रोज तो फिर अब तुम एकदम रेडी हो जाओ। और इसके बाद ना बैरल भी अटैक करना स्टार्ट करता है, मतलब कि दोनों का कॉम्पिटिशन अब बराबर वाला स्टार्ट होता है। और भाई देखा जाए तो काफी ज्यादा कमाल का बैटल हो रहा था, और रोज ना एक कट ना बैरल के गाल पे लगा भी देती है, और ये देख के ना बैरल भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है रोज से। और बैरल भी सोचने लगता है कि शील्ड के कारण ना रोज को एक प्रोटेक्शन मिला है, जिस कारण वो मेरे ऊपर अटैक कर पा रही है आसानी से। और इसके बाद रोज ना एक कट शोल्डर पे मारती है बैरल के, और साथ ही एक कट चेस्ट पे मारती है, मतलब कि अभी वो बैरल के ऊपर लगातार अटैक किए जा रही थी। और बैरल सोचता है कि मुझे फोकस करके अटैक करना होगा। और इसके बाद रोज ना अपना फाइनल अटैक करने के लिए जा रही थी, बट उस अटैक को ना बैरल काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और ये देख के भाई रोज काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और इसी का फायदा उठा के ना बैरल अपना फाइनल अटैक करता है, और वहीं पे रोज का गेम ओवर हो जाता है, मतलब कि मरती नहीं है भाई, वो हार जाती है एक तरह से। और वो बोलने लगते हैं कि मास्टर मुझे पता था कि आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, मतलब कि मैं इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद भी मैंने आपको नहीं हरा पाया। और इसके बाद बैरल भी बोलता है कि तुम ना मेरे डोजो के हिसाब से ना अभी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो। और इसके बाद रोज बोलने लगते हैं कि मास्टर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे को मार दो। और बैरल बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं अपने स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं मार सकता। और इसके बाद तभी कमांडर वहाँ पे आ जाता है, और कमांडर ना रोज को घायल देख के ना उसको हील करने लगता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैंने ना बाकी सोल्जर्स को तो निपटा दिया, मतलब कि एक तरह से असैसिन्स को, और जैसे मैंने रोज को इस तरफ आते हुए देखा ना, तो मुझे लगा कि मुझे भी उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। और इसके बाद रोज का जो ब्लड निकल रहा था भाई वो तो रोक देता है वो एक तरह से, मतलब कि अब बच जाती है वो एक तरह से देखा जाए तो। और इसके बाद तभी कमांडर बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ था, अब मुझे बताओ। और बैरल बताता है कि उसी ने रोज के ऊपर अटैक किया था। और फाइनली वो ये भी रिवील करता है कि असैसिन्स के साथ ना रोज मिली हुई है। और ये चीज सुन के ना कमांडर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और कमांडर को ना ये बात पता था कि रोज ना एक तरह से ऑर्फनेज को बचाना चाहती है। और वो ना बाकी लोगों के बारे में भी सोचने लगता है कि सभी लोग ना अपनी जान ना एक तरह से हंस के दे देते पास्ट में, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच किया हो तो। और वो
लोग ना बच्चों का सैक्रिफाइस करने से ना बिल्कुल भी भाई पीछे नहीं हटेंगे। मतलब कि चर्च वाले एक तरह से। कमांडर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही थी, बट तुम एक तरह से किंग के खिलाफ गए थे, इसके लिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगा। और अभी मैं आपको फनी बात बताऊं, कमांडर जो था ना उसकी छोटी बहन थी रोज, ब्लड रिलेशन में नहीं था बट हाँ वो उसकी छोटी बहन थी एक तरह से। अच्छा तो मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं। देखो जो कमांडर था ना वो तो किंगडम के लिए एकदम काम करता था, बट रोज ना एक तरह से पॉप को मानती थी। जो पादरी थे ना वो जो फेक पादरी का रोल कर रहे थे उन सभी को मानती थी एक तरह से। और उन सभी का कहना था कि अगर वो किंग बन जाएगा ना, अगर ग्लीन किंग बन जाता है ना तो चर्च का कम चला करेगा एक तरह से। और अगर आप बिशप को जानते हो तो बिशप ही ये सब कुछ करवा रहा था एक तरह से देखा जाए तो। और बैरल बताता है कि बिशप ना बहुत गलत काम कर रहा था, वो ना डेड बॉडीज का इस्तेमाल कर रहा था अपने मकसद के पीछे। और ये बात जैसे रोज सुनते हैं ना तो बंदी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अब तक ना वो एकदम गलत फहमी में जी रही थी। मतलब कि अभी उसको फाइनली पता चल जाता है कि वो ना जिन लोगों का साथ दे रही थी ना वो गलत काम कर रहे थे एक तरह से। मैं एक चीज आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पे ना भगवान को गलत नहीं बताया जा रहा है स्टोरी के अंदर, बल्कि भगवान के पीठ पीछे जो गलत काम करते हैं ना उनको गलत बताया जा रहा है। जो आजकल के ढोंगी बाबा होते हैं ना कुछ उस टाइप से आप मान सकते हो एक तरह से। और इसके बाद ना रोज भी काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलते हैं कि मास्टर मुझे अभी नहीं मरना, अभी मैंने जितनी भी गलतियां करी है ना उन सभी को मुझे सुधारना है और जस्टिस करना है आगे जाके। और इसके बाद तभी कमांडर ना उसको गोद में उठा लेता है रोज को, और ये देख के ना रोज काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं एक तरह से और बोलते हैं कि मुझे काफी शर्म आ रहा है कि मेरे मास्टर मुझे ऐसे देख रहे हैं। और इसके बाद बैरल भी बोलता है कि आपने इसको अच्छे तरीके से लेके जाना। और रोज भी बोलते हैं कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए, और इसका मैं एक बार रीपे आपको जरूर करूंगी। और बैरल भी बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम मेरे स्टूडेंट हो और ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम सभी को अच्छे राह पे लेके जाऊं। और इसके बाद हमें बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है और वो सभी भी ना काफी ज्यादा थक गए थे। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे बैरल आ जाता है और बैरल बताता है कि अभी सब कुछ एकदम ठीक है, मतलब कि अभी एक भी असेसन नहीं रहे। और बैटल के दौरान रोज काफी ज्यादा घायल हो गई थी, बट कमांडर ने उन्हें हैंडल कर लिया एक तरह से। मतलब कि कुल मिला के बात की जाए ना तो बैरल ना रोज की रियलिटी के बारे में इन सभी को नहीं बताता। और इसके बाद बैरल बोलता है कि चलो भाई फाइनली यहाँ का काम हो चुका है खत्म। और इसके बाद वो सब लोग ना हमें डोजो में दिखाए जाते हैं जहाँ पे आपस में बात कर रहे थे। और तभी वहाँ पे ना सीट्रस के लिए एक लेटर आता है और उसमें लिखा हुआ था कि उन लोगों ने अभी जितनी भी मदद की थी ना राजा और रानी की, इस कारण ना सीट्रस को कैसल में ना इन्विटेशन मिला है। और ये सुनकर ना सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी सीट्रस बताते हैं कि मास्टर मेरे साथ ना आपको भी इन्विटेशन मिला है। और ये सुनकर ना रेडन और कुरूनी ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, बट बैरल ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है वहाँ पे। और वो लोग बात करने लगते हैं कि एक बार ना हमें भी इन्विटेशन मिलेगा ना तो हम भी जाएंगे। और बैरल तो ये सोच रहा था कि क्या मैं इन्विटेशन को डिक्लाइन नहीं कर सकता क्या। और सीट्रस बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा गलत रहेगा मास्टर देखा जाए तो, और क्या पता इसके बदले डेथ पेनल्टी भी मिल जाए। और बेचारा काफी ज्यादा डर जाता है इसके बाद। और इसके बाद हमें सरीना दिखाई जाती है और वो ना अपने जर्नी पे जा रही थी और वो बताते कि मास्टर मैं जब अगली बार आपसे मिलूंगी ना तो सच में मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे उस टाइम तक। और इसके बाद बैरल ना हमें किंग की पार्टी में दिखाया जाता है और वहाँ पे बैरल को ना काफी ज्यादा डर लग रहा था, मतलब कि काफी बड़े बड़े लोग थे और एक तरह से वहाँ पे सीट्रस ना काफी ज्यादा काम हो रखी थी। और बैरल सोच रहा था कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा काम कैसे और मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे किंग आते हैं और किंग बोलते हैं कि मुझे माफ करना अगर मैं लेट हो गया हूँ तो। और इसके बाद वो ना सीट्रस और बैरल को ना धन्यवाद करने लगता है उसकी बेटी की जान बचाने के लिए। और सीट्रस बोलते हैं कि धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, एक तरह से ये हमारा काम है। और सेलेसिया जो होती है ना मतलब कि प्रिंसेस, वो काफी ज्यादा खुश थी कि वहाँ पे बैरल और सीट्रस दोनों आए हैं इसलिए। और इसके बाद बैरल ना वहाँ का खाना देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि काफी अच्छा लग रहा था। और जब वो ड्रिंक पीता है ना मतलब कि जो उसको मिलता है वो ड्रिंक उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और उसको देख के ना सेलेसिया भी काफी ज्यादा हंसने लगती है और बोलते हैं कि मुझे काफी अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। और इसके बाद किंग बताने लगता है कि बैरल मैंने सुना है कि आपने काफी अच्छा काम किया था। और सेलेसिया बताने लगते हैं कि पापा बैरल ने काफी कमाल किया है, मतलब कि उन्होंने काफी सारे हंटर्स को मारा था, मतलब कि असैसिन्स को। और बैरल भी सोच रहा होता है कि मेरी कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर रही क्या। और वो बताने लगता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हुआ कि तुम यहाँ पे आए, मतलब कि सीट्रस तुमने इसको यहाँ पे लेके आए, मतलब कि बैरल को। और वो बताने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ना प्रिंसेस को गार्ड करो, मतलब कि तुम भी एक रॉयल गार्ड बनो। और बैरल को ना ऐसा नहीं करना था, मतलब कि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्रिंसेस ना मना कर दे, मतलब कि मुझे नहीं करना ये काम। और इसके बाद सीट्रस भी बताने लगता है कि किंग एक बार देखा जाए ना तो ये डिसीजन ना आपका काफी ज्यादा गलत रहेगा, मतलब कि वो जो बाकी सारे नाइट्स को ट्रेनिंग देते हैं ना वो काफी ज्यादा बढ़िया काम है देखा जाए तो। और इससे हमारा कंट्री ना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। और एक तरह से किंग ना सीट्रस की बात पे एग्री करते हैं और वो बताते हैं कि बैरल तुम्हें ना मैं आज से ना मास्टर स्वॉर्ड्समैन का टाइटल दे रहा हूँ, मतलब कि तुम अब से इस कंट्री को प्रोटेक्ट करोगे। अब भाई ये रॉयल नाइट से ऊपर था या फिर नीचे था अब ये तो मुझे नहीं पता, बट ये चीज सुन के ना सीट्रस तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद बैरल ना घर पे आता है और उसको ना कुछ गिफ्ट में मिला था और वो चीज ना मेवी को दिखा रहा था और मेवी को भी ना देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो ना कांच का बना हुआ था कुछ। और इसके बाद ना वो दोनों खाना खाना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि आज भी वहाँ पे मेवी ने खाना बनाया था और आज का खाना भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगा था बैरल को एक तरह से। और बैरल बताता है कि मैंने ना कैसल में खाना खाया था, बट सच बताओ तो ये वाला खाना ना उस खाने से ज्यादा अच्छा है। और मेवी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना मेरी कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हो। और इसके बाद ना मैं बैरल के डैड का सीन दिखाया जाता है और उसके पास ना बैरल ने लेटर भेजा था जहाँ
यहाँ पे उसमें लिखा था कि उसको ना मास्टर स्वॉर्ड्समैन का टाइटल मिला है, और साथ ही लेटर में और भी काफी सारी चीजें थी जो कि वो पढ़ते हैं वहाँ पे। और कुल मिला के बात की जाए तो यहाँ पे फाइनली ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। और आप लोगों को कैसा लगा? एपिसोड के साथ सीजन भी हो जाता है खत्म, और सच बताओ मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप लोग अपना ओपिनियन बताना। और साथ ही गुड न्यूज ये है कि इस एनिमे का अनाउंसमेंट ना ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि सीजन 2 हमें इसका देखने को मिलेगा 2026 में। तो आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा और इसके बाद हमें सीजन 2 देखने को मिलेगा, और मैं उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब कि मुझे ये एनिमे काफी ज्यादा पसंद आया था। आप लोग अपना ओपिनियन बताना, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।